तो हाँ, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्चुअली अ, कि तुम कि तुम परेशान रहोगे। परेशान, तुम्हारा मन हमेशा परेशान रहेगा, विभ्रमित रहेगा, मोहित रहेगा, कन्फ्यूज़ रहेगा, bewildered रहेगा। फिर हाँ, कृष्णा कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? चिंताम अपरिमेया, चिंताओं में फँसा रहेगा, कि ये इच्छा पूरी करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, यही मतलब आपको इच्छा पूरी करनी है तो चिंताएँ तो होंगी ना, कैसे होगी पूरी? अब ये करेंगे, वो करेंगे, फिर उससे बात करेंगे, फिर पैसे कमाएँगे, फिर चीज़ें खरीदेंगे, फिर जाके 5-6 साल में हमारी इच्छा पूरी होगी। वही तो मेरी इच्छा है। तो एक मुझे व्यक्ति मिला था बिहार से, अ, हमारे मिलन विहार सोसाइटी में। तो मैंने पूछा भी क्या तुम्हारी इच्छा है? तो कहते हैं मेरी इच्छा है कि मैं मिलन विहार सोसाइटी में फ्लैट लूँ। उसका सपना था। अब उसके लिए वो चौकीदार बना हुआ है। चौकीदार जनरली बिहार से ही होते हैं ना, जो फार्मर्स होते हैं। जब खेती नहीं हो रही थी तो यहाँ चौकीदारी करने आ जाते हैं। कहता है मेरा सपना है, तो मैं लगा हूँ। तो एक डिवोटी है, पता नहीं आज कुछ पता लगा कि वो 8 साल से मैकडॉनल्ड में पोछना पोछा मार रहा था। सपना क्या था उसका कि मैकडॉनल्ड का मैनेजर बनना, और फिर 8 साल बाद मैनेजर बन भी गया, उसी मैकडॉनल्ड में। तो बड़ा खुश हुआ, मेरा सपना पूरा हो गया। अब दूसरी कोई इच्छा आ जाएगी, फिर उसके लिए रगड़ेगा। तो कृष्णा कह रहे हैं चिंताम अपरिमेयाम। तो चिंता में फँसे रहोगे, और कैसी चिंता? अपरिमेय। तो मतलब कहने का था जिसकी कोई सीमा नहीं है। इच्छाएँ तो पूरी हो जाएँगी मगर शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए भर्तृहरि एक बहुत बड़े राजा हुए, उसके बाद संत बन गए। तो उन्होंने भी अपने अपने वैराग्य शतक में बोला कि भैया इच्छाएँ कौन पूरी करता है? मुझे एक इंसान दिखा दो। एक भी इंसान नहीं है इतिहास में जिसने अपनी इच्छाएँ पूरी की है। क्यों? क्योंकि भर्तृहरि ने कहा कि भई इंसान इच्छाएँ पूरी नहीं करता। इंसान इच्छाएँ पूरी करते-करते पूरा हो जाता है, मगर उसकी सारी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। बल्कि भर्तृहरि ने कहा मैंने तो देखा है जिस तरह इंसान, लोग कहते हैं इंसान शराब पीता है, मेरे यहाँ से तो शराब इंसान को पी जाती है। उसी प्रकार इंसान इच्छाएँ पूरी नहीं करता, इच्छाएँ इंसान को खत्म कर देती हैं, पूरा कर देती हैं। उसके पीछे भाग-भाग। तो इसको बोलते हैं रजोगुण। इसी को बोलते हैं रजोगुण, इसी को बोलते हैं काम वासना। जो इच्छाएँ पूरी करने की जो लत लगी हुई है हमें, उसको काम वासना कहते हैं। अभी देखो इच्छाएँ तो डिवोटीज़ के माइंड में भी होती हैं, आपके माइंड में भी होंगी, हमारे माइंड में भी होंगी, मगर उसको पूरा नहीं करते। अब हमें समझ आ गया ना कि उसको पूरा करने में क्या है, जिस भगवान की बात समझ आ गई हमें, क्योंकि हमारे में अब काम वासना नहीं है। इच्छाएँ तो चलो आती रहती है माइंड में, कभी कुछ माइंड का काम तो सोचना ही है। अब जब बचपन में हम सोचते थे कि भी हम ये करेंगे, वो करेंगे। अभी भी थॉट तो आते ही हैं, विचार, मगर हम पूरा नहीं करते उसको, बेकार है। तो काम वासना, वासना मतलब वो अर्ज, वो क्या कहते हैं, वासना को कैसे कहेंगे? वेग जो है अंदर से, कि इन इच्छाओं को पूरी करो, वो नहीं होता, वो काम वासना होती है। वो संतों में नहीं होता, मगर ऑर्डिनरी लोगों में उसको कहते हैं काम वासना, इच्छाएँ पूरी करने की हवस, उर्दू में हवस कहते हैं, अगर आपको पता होगा। तो काम वासना सिर्फ़ सेक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, इच्छाओं की बात कर रहे हैं। और भगवान खुद कह रहे हैं कि हकीकी मन्यत कामा हेतुकम्। आई थिंक 16वें अध्याय में ही है, कि जो आसुरी जीवन है, वो असुर लोग यही सोचते हैं कि मन्नत काम अहेतुकम्। इस जीवन में भाई इच्छाएँ पूरी पूरी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? जैसे शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, तो अमेरिका में शिला प्रभुपाद नहीं, एक्चुअली शिला प्रभुपाद के गुरु भाई जब अमेरिका गए शुरू में, प्रभुपाद के जाने से पहले भक्ति सारदा सरस्वती ठाकुर ने अ उन प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई जैसे बोहन महाराज को इंग्लैंड भेजा था प्रीचिंग के लिए, इंग्लैंड, जर्मनी। तो कुछ सक्सेस भी मिली थी, ऐसी बात नहीं है उनको। मगर वहाँ पे बोहन महाराज ने वापस आके रिपोर्ट दी कि भैया यहाँ तो डिवोर्स डिवोर्स भक्त बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि आपको भक्ति करनी है, तो आपको 4 नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अवैध स्त्री संग नहीं करना, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना। तो वहाँ के लोगों ने हमसे कहा भैया फिर हम करेंगे क्या? जीवन ही खत्म हो गया हमारा, यही तो करते हैं हम।
हमारा जीवन ही इससे बना हुआ है। आप ये 4 चीज़ें छीन लोगे तो हम करेंगे क्या? मतलब वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई जीवन होता है जिसमें इच्छाएँ पूरी नहीं करनी होती। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि 2 तरह के मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति तु महाफलम, ये मनु संहिता में लिखा है कि इच्छाएँ छोड़ने से, इच्छाओं को पूरा ना करने से महान फल की प्राप्ति होती है। इच्छाओं को पूरा करने से थोड़ा सुख ज़रूर मिल सकता है मगर मोक्ष नहीं मिलेगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ समझने के लिए ये चीज़ आपको बहुत आसान लग रही होगी मगर आसान है नहीं ये चीज़ तो किसी भक्तों की कृपा से ही समझ आती है कि इच्छा पूरी नहीं करनी क्योंकि आप ऑर्डिनरी आदमी को बोल के देखो ना अभी तुझे कि ये जो तूने लाइफ में गोल्स बनाया उसको पूरा मत कर तू। वो कहेगा ये क्या पागल है? तूने ते लाइफ में जो और भी इच्छाएँ हैं कि मैं फैमिली करूँगा या पैसे कमाऊँगा, बड़ा आदमी बनूँगा, ये सब छोड़ दे। कहेगा फिर क्या करना क्या है? मैं तो खाली हो जाऊँगा, सोता ही रहूँगा 24 घंटे। चक्कर ये है ना कि ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हज़ारों में से एक को ये बात समझ आती है कि इच्छाएँ छोड़ दो पूरी करना। या दूसरे शब्दों में काम वासना छोड़ो। ये जो हवस, ये जो एडिक्शन, ये जो ऑब्सेशन, ये जो आदत लगी है, अपनी इच्छाएँ पूरी करने की छोड़ दो। अब मज़े की बात ये है ना कि देखो आप सोच के देखो, हम लोग अपनी इच्छाएँ पूरी करते हैं। सब अपनी-अपनी इच्छा पूरी करते हैं। एक माँ अपनी इच्छा बार पिता अपनी इच्छा पूरी करेगा, ब लड़की अपनी इच्छा पूरी करेगी, लड़का अपना इच्छा पूरी करेगा। और चलो तो कभी-कभी बच्चे पेरेंट्स की इच्छा पूरी करते हैं, पेरेंट्स बच्चों की इच्छाएँ पूरी करते हैं। मगर क्या आपने कभी अपने पड़ोसी की इच्छा पूरी की है? कभी-कभी बीच-बीच में कभी उसको दे दिया होगा कुछ, मगर वैसे हमें नहीं सोचते रहते, अरे! मुझे अपने पड़ोसी की इच्छा पूरी करनी है, अपने पड़ोसी की इच्छा पूरी करनी है, कोई नहीं सोचता। अपनी इच्छा पूरी करनी, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी लगी है हम लोगों को। अब इसी को बो तो इसको इसलिए बोलते हैं काम वासना अहंकार को जन्म देता है। जब लत पड़ जाती है ना इच्छा पूरी करने की, वो तो काम वासना है। और जब अपनी इच्छा पूरी करने की लत पड़ जाती है, और किसी की इच्छा पूरी नहीं करूँ, उसको कहते हैं अहंकार। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए बस, अहंकार, अहम मतलब मैं, कार मतलब इच्छा। बाकियों की इच्छा पूरी नहीं हो, भाड़ में जाए, हमें क्या लेना-देना। तो इसलिए काम वासना से अहंकार आता है। अब काम वासना कहाँ से आती है? काम वासना आता है रजोगुण से। ये जो हवस है इच्छाएँ पूरी करने की, ये जो वेग है, ये रजोगुण से आती है। जब रजोगुण में आदमी काम करता है, तो ये सब आ जाती है इच्छाएँ। ये जो वेग है, वेग, काम वासना, वासना जो है, तो तो आप कहोगे कि रजोगुण किस पे काम करता है? रजोगुण उस हर व्यक्ति पे काम करता है, जो भगवान से द्वेष करता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जिसने भगवान से मुँह मोड़ा हुआ है। द्वासपर्णा सायोज्य सखाया समानम वृक्षे वसंती। ये 2 पक्षी हैं जो कि वृक्ष पे रहते हैं। ये है ना शास्त्रों में तो लिखा है। और एक पक्षी ने मुँह मोड़ा हुआ है। बाहर वो पेड़ के फल खा रहा है। दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। तो जो पेड़ के फल खा रहा है वो कौन है? वो हम लोग हैं, बहिर्मुख। और जो देख रहे हैं वो परमात्मा है कि भई क्या कर रहा है ये? अपनी इच्छाएँ पूरी करता जा रहा है। ये तो और चिंताओं में और मोह-जाल में फँसता जा रहा है। ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है इस चक्कर में। इच्छा पूरी के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन उठाए लाइफ में, मैं कौन हूँ? जीवन का लक्ष्य क्या है? ये कोई उसको अब टाइम ही नहीं है इस क्वेश्चन्स के लिए, क्योंकि उसके अपने प्लान बना रखे हैं। सो इस तरह से रजोगुण से काम वासना आती है, काम वासना से अहंकार आता है, अहंकार से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अहंकार से जब व्यक्ति मैं और मेरे में फँस जाता है, तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा के लिए फँस जाता है। ये पूरा मैकेनिज़्म। तो कोई भी आध्यात्मिक जगत की शुरुआत, कोई भी आध्यात्मिक योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति तो छोड़ो,
कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस की शुरुआत यहीं से होती है कि इच्छाएं छोड़ो, इच्छाओं को भोगना छोड़ो। इच्छाएं तो मन में रहती है मगर उसको एंटरटेन मत करो। भाई अब जैसे जैसे भी मान लीजिए आपके सामने गुलाब जामुन पड़े हैं कमरे में, अब एक आदमी का तो मन कर रहा है मैं खा लूं, दूसरा आदमी कह रहा है गुलाब जामुन पड़े हैं तो पड़े हैं, अभी मैं नहीं खा रहा। बस वही बात है, उसी प्रकार गुलाब जामुन की तरह हमारे मन में इच्छाएं पड़ी हुई हैं। एक आदमी कह रहा है अच्छा पूरी कर, पूरी कर, पूरी कर, दूसरा आदमी कह रहा है पड़ा रहने दो यार, मुझे नहीं करना पूरी। तो जो कह रहा है पूरी कर, पूरी कर, पूरी कर, वो बीमार है, उसमें काम वासना आ रही है। जो कह रहा है मुझे पूरी नहीं करनी, वो काम वासना से मुक्त है। बस ये बात है और कुछ नहीं। तो इच्छाएं तो सब में होती हैं, ऐसी बात नहीं, मन में स्टोर्ड रहती हैं। मन मन तो एक हार्ड डिस्क है ना, उसमें स्टोर्ड ही रहती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि करें क्या? अगर मान लीजिए हमारे में काम वासना है तो करें क्या? और कृष्णा गीता शुरू कर रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि अर्जुन, चाहे कोई भी आध्यात्मिक प्रोसेस हो, चाहे योग हो, चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, चाहे चाहे ब्रह्मन रियलाइजेशन, चाहे परमात्मा रियलाइजेशन, चाहे भगवान रियलाइजेशन, चाहे चाहे सिंपल मेडिटेशन हो या चाहे महान महाभाव स्वरूपा प्रेम हो, कुछ भी हो भाई, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिव वैरिणाम। कृष्णा कह रहे हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रिया आदौ नियम भरत ऋषभ, कि ये जो शत्रु है काम वासना, इसको पहले हटाने की कोशिश करो, वरना गाड़ी आगे नहीं चलेगी। वरना काम वासना तुम्हें बार बार संसार में खींचती रही, और जो भी तुमने आध्यात्मिक जो भी कमाई की है वो सब खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे आप घड़े में पानी भरो और पानी भरते रहो, फिर नीचे छेद कर दो, सारा पानी निकल जाए। उसी प्रकार काम, अगर आपने आध्यात्मिक जगत में अपने प्रयास कर रहे हो, धीरे 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 आप बाकी भक्ति बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और आप काम वासना के चलते भोग वोग करते रहो, तो वो छेद ही हो गया धीरे धीरे काम, फिर अब वो सब बेकार सा ही हो जाएगा, यूजलेस ही हो गया सब। तो मतलब जहां तक प्रेम प्राप्त करने की बात है, उसके उसके परिप्रेक्ष्य में यूजलेस हो। इतनी मेहनत की और क्या हुआ? इतनी मेहनत से हाथी ने स्नान किया और फिर आके मिट्टी लपेट ली अपने पे, तो फायदा ही, स्नान ही क्यों किया भाई? तो अब क्या करें? अब भगवान गीता में भी इसलिए भगवान ने सबसे पहले यही प्रॉब्लम एड्रेस की है, और इसलिए कह रहे हैं तस्मात् तुम इंद्रिय आदौ, सबसे पहले ये काम वासना को कंट्रोल करो भाई। यही शत्रु जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो सब जीरो कर देता है। मतलब काम वासना वो सांप है जो 99 में जाकर लगता है, जो लूडो खेलते थे ना, सांप सीढ़ी, 99 में एक सांप होता है, सीधा जीरो पे लेके आता है, वो है काम वासना। तो अब क्या करें? अब इतनी बड़ी शक्ति है काम वासना, करोड़ों जन्मों, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों से हमारे अंदर पड़ी हुई है। ये जो हैबिट है ना, काम वासना को आप कोई लंबा चौड़ा कोई मिस्टीरियस चीज बनाने की जरूरत नहीं है। हैबिट है, हमें आदत लगी है। ऐसे लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, शराब पीने की आदत है, ऐसी हमें आदत है अपनी इच्छाएं पूरी करने की। सिंपल सी बात है, हैबिट लगी है हमारे माइंड में, जो इच्छा है कि हम पूरी करें, और पूरे किए बिना शांति नहीं मिलती। ये हैबिट है। और शिला प्रभुपाद ने खुद ने बोला है, जब तुम इन इन हैबिट से छूट जाओगे, ये तो प्रभुपाद ने बोला है सारी बैड हैबिट है, इन बैड हैबिट से तुम निकल जाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मगर निकलना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हैबिट है। अभी इसी जन्म में लोग ड्रग्स पीते हैं, तो उनको हैबिट पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है, फिर उनको डी एडिक्शन सेंटर में भेजना पड़ता है, और तब जाके वो ठीक होते हैं। तो यहाँ तो करोड़ों जन्मों की हैबिट पड़ी है, बच्चों की बात नहीं है ये। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम है, मगर यही तो बात है, प्रॉब्लम ही समझना तो कभी-कभी मुश्किल होता है, सॉल्यूशन तो बाद में आएगा। प्रॉब्लम फिर भी समझ आती है, मगर प्रॉब्लम की ग्रेविटी समझ नहीं आती। ग्रेविटी समझते कि प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ नहीं आती। जैसे जैसे हम लोग सुन के गाते हैं, संसार अधा नल लोका, सारे संसार में आग लगी हुई है। लोग इतनी अच्छी-अच्छी ट्यून में गाते हैं, संसार दावानल प्राणाय कारुण्य घना घना, तो कितना अच्छा है, लोग डांस कर रहे हैं।
बट एक्चुअली भाई बहुत खतरनाक चीज़ बोली जा रही है। पूरे संसार में आग लगी है और हम इस आग के अंदर फँसे पड़े हैं। अब आपके रूम में आग लग जाए तो क्या होगा? 1 सेकंड में बाहर भागोगे, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आग लगी का मतलब करोड़ों प्रॉब्लम्स में फँसे पड़े हैं हम 24 घंटे। चारों मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें लग ही नहीं रहा प्रॉब्लम। कि घर में बैठे हैं, एसी है, पंखा है। ऐसे कोरोना भी फैला हुआ है, किसको लग रहा है प्रॉब्लम? बताओ? घर में है, कोरोना फैला हुआ है, अरे इतनी ज़्यादा हुआ, हम लोग मर रहे हैं, हाँ, और फिर नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं। अब वो कोई भाई कोई ये तो पागल आदमी है ना, चारों तरफ मृत्यु का तांडव हो रहा है और वो नेटफ्लिक्स से मूवी देख रहा है, वो मज़े कर रहा है, अपने अच्छी-अच्छी चीज़ें बना रहा है, खा रहा है। ये तो क्रैक आदमी है ना, क्योंकि वो माया में उसको इल्यूज़न है, उसको लग रहा है कि मैं सेफ हूँ अपने घर। जब तक मैं घर में रहूँगा तब तक सेफ हूँ, बाहर निकलूँगा बिना मास्क के तब होगा वैसे तो सेफ हूँ। मगर यही इसी को कहते हैं माया। आप कोरोना से नहीं मरोगे, मृत्यु आएगी, किसी और चीज़ से मर जाओगे भाई। कोरोना की थोड़ी ना ज़रूरत है मारने के लिए। जब टाइम आता है तो कोई ना कोई बहाना ही बन जाता है, कोई सेफ नहीं है। हम हैं, बस इतना सब सब मर रहे हैं, फिर भी लोग लोग रिश्ते बना रहे हैं, शादी करनी है। शा उसको शादी की पड़ी है यार, मतलब पॉइंट, मतलब मैं तो पागल हो गया है सुन-सुन के, तो सर में दर्द हो गया। सब जगह मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, साँस नहीं आ रही है, ये महाशय जी शादी का प्लान बना रहे हैं। गाँव-गाँव में शादियाँ हो रही हैं बिहार में और यूपी में, तभी कोरोना फैल रहा है। अरे यार शादी तो कर लें यार। उसको देख के भी समझ नहीं आ रहा मेरी भी मृत्यु होगी। यही तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, जब यमराज जी ने तो जो आपका यक्ष था, यमराज जी यक्ष के रूप में आए थे। उन्होंने बोला सबसे आश्चर्यमय चीज़ कौन-सी है संसार में? तो उस यक्ष ने बोला, भई सबसे आश्चर्यमय चीज़, युधिष्ठिर महाराज से पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि सबसे आश्चर्यमय चीज़ है कि इंसान देखता है चारों तरफ हर आदमी मर रहा है, मगर ये सोचता है मैं नहीं मरूँ। इसी को पागलपन कहते हैं। तो ये सब क्यों है? ये सब हम इतने पागल क्यों हैं? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? छोटा-सा तो जीवन है। एक साँस रुकी आप मर गए। कोरोना में ये तो हो रहा है साँस रुक गई मर गए। मतलब 15 सेकंड 20 सेकंड साँस रुकनी है मर जाओगे। ये हालत है हमारे शरीर की। कोमल, साँस भी भगवान की कृपा से चल रही है। भगवान ने हमें मुख दिया अपना नाम लेने के लिए, आँख दी अपनी आँखें रूप देखने के लिए, हाथ दिए अपनी सेवा करने के लिए, मन दिया अपना स्मरण करने के लिए, साँसें दी हैं कि हम अपना जीवन, अपने प्राण भगवान की सेवा में निछावर करें और हम अपने प्लान बना के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? काम वासना, क्योंकि आदत लगी। एक जो आदमी ड्रग्स पीता है, इतना ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है कि उसको समझ आ रहा होता है, भई मैं बीमार हो रहा हूँ, ड्रग्स पी के पतला हो गया हूँ, बीमार हो रहा हूँ, फैमिली का ध्यान नहीं कर पा रहा, फिर भी कुछ नहीं कर पाता। समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम है। अब एज़ अ डिवोटी हमें भी समझ आ रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, हैबिट्स हैं। तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है भई, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है और इस एडिक्शन से निकलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। कई कई योगी, कई ज्ञानी कहते हैं, एक जीवन में तो संभव नहीं है काम वासना खत्म। तो मध्वा संप्रदाय वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि आप भक्ति भी कर लो तब भी 7 जन्म लगेंगे भई, 7 जन्म से पहले कोई मोक्ष नहीं मिल रहा। वो तो महाप्रभु ने कंसेशन दे दिया, महाप्रभु ने कहा नहीं इसी जीवन में हो सकता है, क्योंकि मेरा प्रोसेस मैंने जो तुम्हें प्रोसेस दी है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस की दिया है। मतलब जो बाकी वैष्णवाचार्यों ने दवाई दी है, थोड़ी वीक है। मैंने जो दवाई दी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, खा के तुम सही हो जाओगे बिल्कुल। मगर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। दवाई तो मैं दे दूँगा, मगर कुछ ऐसे काम मत कर लेना कि दवाई का इफ़ेक्ट खत्म हो जाए। जो आप दवाई भी ले रहे हो और फिर अपने काम वासना के चक्कर में अपने प्लान्स बना के बैठे हो संसार में ये करना है, वो करना है, वो संसार में हमें कुछ नहीं करना भई, हमें यहाँ पे रहना ही नहीं, हमें इस संसार से कुछ लेना-देना नहीं है। ना ये हमारा है, ना हम इसके हैं। अपनी ड्यूटीज़ करते रहते हैं हम दिखाने के लिए समाज में, वो भी दिखाने के लिए करते हैं, चलो भई ठीक है। अंदर से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में।
सो इसलिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको इससे निकलने के लिए परम जतन की जरूरत है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध, यतति भगवान कह रहे हैं प्रयास करो। तताम अपि सिद्धा नाम, जो प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृपा का फैक्टर नहीं ला रहे, उसमें से एक मुझे प्राप्त करेगा जो प्रयास कर रहे हैं। कृपा तो है भाई, सूरज की रोशनी तो है, अब आप नहीं ले पाओ तो हम क्या करें। प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपको आदत है अंधेरे में रहने की, आप सूरज में जाओगे अचानक से, तो फिर आपकी आंख चुंधियाएगी, देख नहीं पाओगे रोशनी। मगर आपको खड़े होकर देखनी पड़ेगी रोशनी, तभी तो फिर धीरे धीरे आप उससे सेट होगे। तो इसलिए प्रयास बहुत जरूरी है। अगर प्रयास तो तब करेंगे ना जब हमें प्रॉब्लम समझ आएगी सही से कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डिवोटीज भी बहुत लाइटली ले लेते हैं इस चीज को कि ठीक है, चलो है काम वासना, अब ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सबको सही चल रहा है। ऐसा लगता है सबको सही चल रहा है, मगर वो अंदर घुसी हुई है, जमी हुई है अंदर। टाइम पे आएगी बाहर काम वासना, देखना आपको पता भी नहीं लगेगा। चीजें आसपास आएंगी ना तो आदमी के काम वासना आ जाती है। और मजे की बात, बड़ा कोई, मैं मजाक नहीं कर रहा, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े योगी लोग गिर जाते हैं। तभी तो विश्वामित्र गिर गए। विश्वामित्र क्यों गिर गए बताना। अब आप कहोगे वो इसलिए गिरे क्योंकि वो ध्यानी थे, भक्ति नहीं कर रहे थे। जो भी थे, 60,000 साल से तो बैठे हुए थे। कोई बच्चों की बात है 60,000 साल से बैठना मेडिटेशन में। कुछ तो था ना उनके पास, गिर गए। और भक्ति में भी कई लोग गिरे हैं। अजामिल भी तो पहले डिवोशन ही कर रहा था। अजामिल भी बहुत अच्छा डिवोटी था, आप पढ़ लो जाके भागवत। मगर उसने देखा और स्लिप हो गया। और चलो मॉडर्न मॉडर्न जमाने में तो कई क्रिश्चियंस, कई पोप्स, कई सन्यासी स्लिप हो गए। कोई छोटी चीज नहीं है ना ये जो हमें एडिक्शन लगी है, जो आदत लगी हुई है, इससे निकलने के लिए बहुत अलर्ट। तभी तो अपना अपराध है प्रमादश्च, सावधान रहो हर स्थिति में। ऐसा कुछ मत करो कि ये बीमारी बढ़ जाए, काम वासना की। और इससे निकलने की कोशिश करो। अपने प्लान प्लान साइड में रखो, अपनी इच्छाएं साइड में रखो सब, और भक्ति करो। अब आप कहोगे हम हमसे कोई इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, समाज से चलो फिर फंसो। वो तो आपके ऊपर है, आप कितना क्या करना चाहते हो। ऑफ कोर्स एक बैलेंस चाहिए। बैलेंस इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हो तो घबराओगे। अभी सिद्धार्थ तो स्ट्रांग थे, घर छोड़ के निकल गए, तभी बुद्धा बन गए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बहुत स्ट्रांग थे, निकल गए, वृंदावन चले गए। हर आदमी तो ऐसा नहीं होता ना, लोग वीक भी तो होते हैं, छोड़ नहीं पाते सिचुएशन, छोड़ने की कोशिश करते हैं सिचुएशंस और अपनी इच्छाएं, तो समाज तंग करता है और फिर डिस्टर्ब होते हैं, भक्ति खराब हो जाती है उनकी, और दूसरों की भक्ति खराब करते हैं। और उनको समझ भी नहीं आता कि हम कमजोर हैं, उनको लगता है हम बहुत स्ट्रांग है। भाई अगर इतने ही स्ट्रांग हो तो निकल जाओ ना छोड़ के फिर। मगर वो भी मुश्किल है थोड़ा। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। घर में रह के भी भक्ति कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हृदय से इच्छाएं छोड़नी, इच्छाओं को भोग करने की वासना छोड़नी। बाकी आप अपने 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 हाउस होल्ड में आप अपनी ड्यूटीज पूरी करते रहो बाहर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको प्रयास करना पड़ेगा कि मैं मैं अपनी इच्छाओं को पूरी ना करूं। जो जो भौतिक इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं तो पूरी करनी है, वो तो बात अलग है। मैं भौतिक की बात करूं, इस काम वासना को बढ़ाओ नहीं, हो इस हैबिट को नहीं बढ़ाओ। उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे कहीं भी हो, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, चाहे चाहे गृहस्थ आश्रम। मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में भी आप रह सकते हो। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम में आ गए, वहां भी आराम से बैठे हो, खा पी रहे हो, जब भी मन आया सो लिया, जब भी मन आया खा लिया। तो बीमारी तो बढ़ी गई आपकी, अपनी इच्छा पूरी करने की हैबिट हो गई। चाहे भक्ति की आड़ में हो रही है, हो तो रही है ना। ऐसे घर में भी हो सकता है। घर में तो चलो होता ही है, कभी मन किया लेट गया, कभी मन किया सो गया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ। वो बीमारी बढ़ती रहती है। इसलिए कह रहे प्रमाद से सतर्क रहो, अपना गोल क्लियर रखो। बहुत बड़े बड़े डिवोटीज भी हाउस होल्डर से, ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसा भी नहीं था सारे सारे गृहस्थों के वाइफ डिवोटी थी, ऐसा भी नहीं था भक्तियों ठाकुर की वाइफ डिवोटी नहीं थी। उनके तो कितने सारे बच्चे थे, जॉब भी कर रहे थे, अपना कर रहे थे। तो
इसलिए रहना छोड़ना अल्टीमेटली छोड़ने में फ़ायदा तो है ही, मगर अल्टीमेट सेंस में देखें तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर क्या है, वो इम्पोर्टेंट है और आप हर सेकंड क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। छोटी-छोटी चीज़ों में क्या कर रहे हो? बड़ी-बड़ी चीज़ें ज़्यादा काउंट नहीं होती, छोटी-छोटी चीज़ों में क्या कर रहे हो वो भी भगवान देखते हैं। बड़ी-बड़ी चीज़ें कर दी तो कर दी, मगर बड़ी-बड़ी चीज़ें कर दी आपने, छोटी-छोटी क्रियाओं में आप भोग में फँसे हो, तो उसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है फिर। सो छोटी-बड़ी दोनों चीज़ों में अगर बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते तो छोटी चीज़ें तो करो पहले शुरू। चैरिटी बिगिन्स एट होम ये भी तो कहा जाता है। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रिय निग्रहण होना चाहिए। जब भी मन आए, जो भी आए नहीं करें। तो क्या करें इस काम वासना से मुक्त होने के लिए? गुरु लो, ये कहा जाता है, गुरु कांडारी। हरि नाम की नौका में बैठो और गुरु को कैप्टन बनाओ। ये कह रहे हैं सॉन्ग में। हरि नाम का आश्रय लो, नाम आश्रय कोरी जतन तुम। माला पे या वैसे मन में भगवान का नाम लेते रहो और गुरु की गाइडेंस में चलो। तो गुरु के गाइडेंस से मतलब गुरु की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश करो, उस पे फेथ रखो। जैसे प्रभुपाद गुरु ही हैं, मतलब सारे तो हमारे हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन ही सब बोलते हैं। प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन से फेथ रखो, सुबह मंगल आरती करना, जल्दी उठना, बाहर का नहीं खाना। एटलीस्ट ये तो चीजें कर ही सकते हैं ना, अब ऐसे संग नहीं करना, तो इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप हमारी गुरु मतलब परंपरा, परंपरा में आप सारे गुरुओं की इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कैसे हम इस काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। तो गुरु की गाइडेंस में हम अलर्ट होंगे, गुरु की इंस्ट्रक्शंस लेके हम हर सेकंड भगवान की उपासना कर सकते हैं, अपने मन में काम करते हुए संसार में, और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ा सकते हैं भगवान का नाम लेकर। तो भगवान का नाम गुरु की गाइडेंस में लेंगे, वैष्णव की गाइडेंस में, तो धीरे धीरे हम ऑफ कोर्स फेथ के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, हमें रास्ता दिखाई देने लगेगा, हमारी बैड हैबिट्स, ये जो भोगने की हैबिट है, कम होने लगेगी, मन शांत हो जाएगा। वही तो भागवतम कह रही, तथा रजस्तमो भावा कामालोभादयश्च ये चेतरेतैरनार्विद्धम् चित्तं सत्त्वे प्रसीदति। धीरे धीरे रजोतमो गुण का प्रभाव हो जाएगा और सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। फिर उसके बाद एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाएगा, भगवत भक्ति योग था, और भक्ति योग में बहुत आगे बढ़ने लगे। भागवतम प्रभुपाद के फेमस श्लोक है, पेट श्लोक है। बट इन सारी चीजों में अब हमारे गुरु भी होते हैं, नाम भी होता है, तब भी हम देखते हैं काम वासना से मुक्त नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि फेथ की कमी है सबसे पहले, श्रद्धा की, गुरु की इंस्ट्रक्शंस में। वेद की गुरु मतलब वैष्णव परंपरा, एक गुरु की बात नहीं कर रहे, वैष्णव परंपरा, जो भी भक्ति शांता भक्ति ठाकुर शिला प्रभुपाद, जो रूपा गोस्वामी, जो भी इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात यह है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि हृदय कमजोर है। हम सब शूद्र हैं कलयुग में, करोड़ जन्म के पाप है, उससे हृदय इतना कमजोर, कायर, डरपोक बन गया है कि भोग छोड़ने में डर लगता है, कोई भी स्टेप लेने में डर लगता है। स्टेप ले भी लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, गुरु को ही परेशान कर देते हैं, दिमाग खा के, खुद उल्टा पुल्टा करके गुरु भी परेशान होते हैं, क्या करें। सो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इसमें तो। और फिर ऑफ कोर्स कंफ्यूजन्स भी इतनी है कलयुग में, ये कौन सा गुरु ठीक है, कौन सा गलत है, वही समझ नहीं आता। क्या हम गुरु की इंस्ट्रक्शन सही फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो भी समझ नहीं आता। और ये भी समझ नहीं आता कि वैष्णव जो है और जो गुरु है, वो ही हमें सही गाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी पता नहीं, हो सकता है वही गलत हो। तो बहुत ज्यादा कलयुग है, बहुत कंफ्यूजन है, बाहर कंफ्यूजन है, अंदर कंफ्यूजन है, उससे आदमी कमजोर हो जाता है, उससे आदमी कहता है यार चलते रहो बस, सेट है ना हम, थोड़ी माला हो रही है, थोड़ा काम हो रहा है, सेट है यार, चलते रहो, छेड़ो वेड़ो मत, वरना गाड़ी पलट जाएगी।
ये होता है कायरता का लक्षण। सेट है, हाँ ठीक है भाई, जॉब है 25,000 की, चलते रहो यार, बस क्या पैसे आ रहे हैं, फैमिली चल रही है, क्या बिजनेस बिजनेस खोलना यार, पता नहीं लॉस हो जाए, क्या हो जाए। अब ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कायर लोग काम वासना को विजय नहीं कर पाते। अब आप कहोगे कायर तो है ही भाई, कमजोर तो है ही, कलयुग में क्या करें, इसलिए साधु संग। तो काम वासना को कंट्रोल करने के लिए हरि नाम है, गुरु है और साधु संग है, अच्छा साधु संग जो हमें डायरेक्शन देता रहे। ऑफ कोर्स गुरु भी साधु संग ही है, बट एक अलग से भी साधु चाहिए होता है, गुरु शास्त्र साधु, यही है ना, जो हमें इंस्पायर करते रहे, जिन पे हमारा फेथ हो। तो उसके लिए पूरी लाइफ एक अच्छा साधु संग चाहिए होता है। तभी तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण भक्ति जन मूल होय साधु संग, कृष्ण प्रेम पाइया पुनः होय तेहो तेहो पुनः होय मुख्य। साधु संग तो कंटिन्यू चाहिए आपको प्रेम मिलने के बाद भी। सो ये सारी चीजें हैं, काम वासना में विजय करने के लिए आपको गुरु शास्त्र साधु तीनों चाहिए। शास्त्र मतलब हरिनाम, क्योंकि शास्त्रों का सार हरिनाम ही है। और ऑफ कोर्स हरिनाम प्लस एक गुरु, गुरु मतलब शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सब, और साधु, और भी साधु चाहिए। गुरु में दीक्षा गुरु कर लो, साधु में आप शिक्षा गुरु और वैष्णव कर लो, परंपरा कर लो। या गुरु में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, साधुओं में हमारी परंपरा और भी आचार्य उनकी शिक्षाएं, और प्लस श्रद्धा। तो धीरे धीरे सिस्टम में काम करता है और हमें काम वासना की गंदी आदत से धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। श्रद्धा और उसके साथ उत्साह कि भगवान को प्राप्त करना है मुझे, गोल क्लियर हो आपका। ऑफ कोर्स वो गोल क्लियर साधु संघ से हो जाता है, उत्साह भी साधु संघ से आता है, बस श्रद्धा चाहिए। गुरु शास्त्र साधु में श्रद्धा चाहिए, तो धीरे धीरे सिस्टम काम करता है। तो ऑफ कोर्स इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं, अगर साधु संघ चाहिए तो सही सही संघ ले रहे हो तो गलत संघ भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गलत संघ से श्रद्धा खत्म होगी। उल्टे फुल्टे चीजों में दिमाग चलेगा, उल्टे फुल्टे टॉपिक्स में दिमाग चलेगा। अभी आप देखो एक्चुअली क्या था कि लोग इस्कॉन में भी आते हैं, भक्ति में भी आते हैं, मगर जो चर्चा करनी चाहिए वो करते नहीं, पता नहीं कि उल्टी फुल्टी चर्चा होती रहती है, वो भी होता है। जैसे मैं वहां पे था, मैं बहुत साल पहले बॉम्बे में था, तो बॉम्बे में एक डिवोटी रिसर्च कर रहा था कि हम अध्यात्मिक गति से गिरे हैं नहीं गिरे हैं, इसी में घूमता जा रहा है वो, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया उसने। ऑफ कोर्स क्वेश्चन जेन्युइन है, मगर प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद ने बोला अभी चिंता मत करो वहां पे कैसे आए, जाने की कोशिश करो। प्रभुपाद ने डिसमिस कर दिया। अब यही तो श्रद्धा की बात है। अब जब हमारे आचार्य कह रहे हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, चिंता मत करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, प्रेम प्राप्त करो, जाओ, बाद में सोचना वहां से आए नहीं आए। तो इसमें ऑफ कोर्स और भी क्वेश्चंस हैं इसके चारों तरफ, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, मगर जब आचार्य ने कह दिया डिसमिस कर दो तो कर दो डिसमिस, काम खत्म हो गया ना। प्रभुपाद ने एंटरटेन नहीं, प्रभुपाद ने कहा छोड़ो इसे, छोड़ दो, चाहे आपको कितना ही अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, कितना ही लॉजिकल है, छोड़ दो भाई। इसी को कहते हैं फेथ, श्रद्धा। कभी कभी चीजें समझ नहीं आती लॉजिक से, तर्क से, फेथ करके चलना पड़ता है। आचार्यों पे, आचार्यों की बात कर रहा हूँ, आचार्य कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ भी आपका कोई ऐसी डिवोटी ने कह दिया आपके फरीदाबाद में यार ये क्वेश्चन छोड़ दे, तो थोड़े ना छोड़ देगा पागल की तरह। प्रभुपाद ने कहा तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, हाँ। या भक्ति संतान ने कहा सपोज, या किसी ने कहा है। तो श्रद्धा, अब श्रद्धा भी क्या है वो भी समझ नहीं आता, कितनी श्रद्धा रखनी है वो भी कलयुग है ना, हम सब पागल है। खुद का टाइम वेस्ट करना है, दूसरों का टाइम वेस्ट करना है, भगवान की प्राप्ति का तो हमें, और बल्कि कलयुग में तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि हम बहुत बड़े डिवोटी हैं, हमें काम वासना की तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, काम वासना भी कभी कभी होता है। अब तो हम सातवें गोस्वामी बन गए हैं। तो ऐसे ये सब गलत विचार नहीं सोचने चाहिए, हमेशा दीन रहना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, भगवान हमारी रक्षा करें, भगवान वैष्णव की रक्षा करें इस काम वासना से, क्योंकि इसी के चक्कर में हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे पड़े। और पूरे उत्साह से, पूरे जतन से भगवान का नाम लें, शास्त्रों को समझने की कोशिश करें, गाइडेंस ले वैष्णवों से, गुरुओं से, और फिर अपनी भक्ति को धीरे 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 आगे बढ़ाएं।
क्योंकि एक दिन में तो होंगी नहीं चीजें, और पूरी लाइफ करना बहुत मुश्किल है। आदमी की हिम्मत टूट जाती है बीच में अगर अच्छा संग ना हो। कंफ्यूजन आ जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अपराध हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तभी तो कह रहे हैं सूरज से धार अनिशिता दुरत गया, ये रास्ता तलवार के धार पे चलने के समान। बट अगर आप सिंसियर हो तो भगवान इस तलवार की धार पे आपको ऐसे चलाएंगे, ऐसे भागोगे आंख बंद करके, और कुछ नहीं होगा। देखना, ये भी भागवतम कह रही है, निमिल्ले धावंती, तलवार की धार पे चलने के समान है, हम मानते हैं। अगर अगर आप सिंसियर हो और आपको फेथ है गुरु शास्त्र साधु पे, और हम्बल हो, आप दीन हो, स्वीकार करते हो जो लोग जो आचार्य बोलते हैं, तो आप इसी तलवार की धार पे आंख बंद करके भागोगे, आपको एक खरोंच नहीं आएगी। ये भागवतम कह रही है। सो अपनी लाइफ परफेक्ट करें हम, और अपने आप को आगे बढ़ाएं, इस बीमारी से मुक्त होके भगवान के पास चले जाएं। इसी में समझदारी है। यहाँ पे प्लान्स बनाने हैं वो आपकी मर्जी है, मगर भगवान का मत तो ये है, और उसको हम माने, अपना जीवन सक्सेसफुल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है तो पूछ सकते। 358 हो गए अब। नाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, मैं पूछ लूं क्या? हम बोलो। प्रभु जी, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि हमें सब कुछ मतलब चलना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और फास्टली इसको भक्ति के प्रोसेस को बिना किसी डर के एक्सेप्ट करके और मतलब आगे बढ़ जाना चाहिए। तो लेकिन व्यस्त है। अभी कल सनातन प्रभु जी का लेक्चर था, तो उसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि इतनी भी स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए किसका कि हम लेक्चर था? सनातन प्रभु जी का। अभी था, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि गृहस्थी में हमें बहुत सारी चीजें देख के चलनी पड़ती हैं, तो वो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं। फिर जब हम सुनते हैं कि एक तरफ तो कि भाई हमें बहुत फास्ट भी नहीं चलना कि सब कुछ मतलब खुद भी डिस्टर्ब हो जाए, आसपास वाले डिस्टर्ब हो जाए, पर जब हम भक्ति को पूरे तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम उसको मान लेते हैं कि भगवान ही लक्ष्य है, तो क्या फिर उसको मान के तो हमें बहुत सारी चीजें फिर छोड़नी भी पड़ेंगी और इग्नोर भी करनी पड़ेंगी, और कई चीजों के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा। और ऐसा मतलब जीवन में बार बार ऐसी समस्या आती है। फिर वो भी दूसरी है, तरफ ये मैं समझ गया, ये तो हर एक के जीवन में है। उसी के लिए तो गाइडेंस चाहिए होती। अगर मान लीजिए ऐसी समस्या नहीं होती तो गाइडेंस क्या चाहिए होती? फिर तो करते रहते, बढ़ते रहो आगे। फिर के वैष्णव क्या करेंगे, साधु क्या करेंगे? उसी चीज, क्योंकि ये चीजें फिर शास्त्रों में लिखी नहीं है ना। सबके सर्कमस्टांस अलग है, आपकी लाइफ के सर्कमस्टांस अलग है, किसी फलाने के किसी और है, यार है। तो शास्त्रों में हजार चीजें थोड़ा ना लिखी हैं। ये इसके लिए ऐसा करो। तो आपका नाम क्या? शालू? हाँ, शालू माता जी के लिए ऐसा करो, इसके लिए ऐसा करो, उसके लिए ऐसा, तो कुछ है ही नहीं। एक जनरल गाइडेंस लिखी है। तो इसी के लिए इसी के लिए एक एक्चुअली लिविंग साधु चाहिए। इसीलिए वो जो फिलॉसफी आपकी ऋत्विक फिलॉसफी है, प्रभुपाद को गुरु बना लो, करते रहो, वो भी बकवास है। इन्हीं चीजों के लिए जो आप प्रॉब्लम कह रही हो, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है और है। और वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि समाज इतना प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। लोग डिवोटी नहीं है घर में, ज्यादा करो तो प्रॉब्लम, कम करो तो प्रॉब्लम, और फिर करते हैं तो खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। सिचुएशन हमें हैंडल नहीं करनी आती। आधी प्रॉब्लम तो उनकी तरफ से, आधी प्रॉब्लम हमारी तरफ से। हम भी तो पागल लोग हैं। सिचुएशन मैच्योर नहीं है, हमें हैंडल ही नहीं करनी आती चीजें। क्योंकि पहले जमाने के जो लोग होते थे, तो हमारी दादी नानी जो होती थी, वो बहुत भक्ति करती थी और घर का भी संभालती थी। अब वो भी प्रॉब्लम है। प्लस तीसरी प्रॉब्लम है कि इतने हम आलसी हो गए हैं आज की औरतें, और खा खा के बस मोटी होती जा रही हैं, और सीरियल देखती रहती हैं, नौकरानी काम करती रहती है, पड़ी रहती है वो। तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। तो उससे उसको काम करने की हैबिट ही नहीं है। दो दो चम्मच उठाएगी, थक जाएगी, सो जाएगी जाकर। ये मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ रियली में, मतलब डिवोटीज बोलते रहते हैं। तो फिर वो बैलेंस नहीं कर पाती। यदि मैं चैंटिंग करूँ, चैंटिंग करके थक जाएगी, फिर घर वाले कहेंगे काम कर ले, नहीं यार मैं इतना वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो हजार शरीर की प्रॉब्लम, समाज की प्रॉब्लम, मन की प्रॉब्लम, कंफ्यूजन्स, तो प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए गाइडेंस चाहिए कि इस पर्टिकुलर केस के लिए केस टू केस एडवाइस होती है।
हर एक के लिए सेम ही होती है। तो ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए तो अगर किसी को कोर्ट में केस लग गया, तो उसके लिए लॉयर लेना पड़ता है ना। फिर लॉयर आपके केस के लिए बताएगा क्या, दूसरे केस के लिए अलग एडवाइस। लॉ के नियम सबके लिए एक हैं, मगर केस टू केस अलग-अलग एडवाइस है। तो इसलिए केस टू केस एडवाइस होती है। आपकी सिचुएशन में अलग होगी, उसकी इसलिए तो आप ठीक कह रहे हो। तो अब आप किसी डिवोटी से देने जाए प्रभु या किन्हीं से पूछिए कि भैया अब हम क्या करें, कितनी स्पीड से चलना है, कितनी स्पीड से नहीं चलना। तो एक एंगल है आपको स्पीड से चलना है, एक एंगल है धीरे-धीरे भी चलो, ज़्यादा स्पीड से मत चलो। तो आप कितनी स्पीड रखनी है, क्वेश्चन ये। हम 20 की रखें, 30 की रखें, 40 की रखें, तो वो आपको डिवोटीज बताएँगे कि भई अब आप सोचोगे आज की हमें बहुत स्पीड करनी है तो 164 माला कर लें, फिर तो कबाड़ा हो जाएगा घर में, पता नहीं होगा नहीं होगा, वो तो चलो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ जी। तो फिर उस डिवोटी को बताएँगे नहीं, नहीं यार इतना मत करो, अभी ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तो दोनों एंगल हैं, दोनों एंगल को नाप-तोल के हमें क्या करना है वो फिर हमें गाइडेंस लेनी है। बस ये है। थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, कौन बोल रहा है? प्रभु जी अजय डिमरी बोल रहा हूँ प्रभु जी। मेरा हुँ। क्वेश्चन है प्रभु जी कि एक सत्वगुणी गुण में है और एक रजोगुण में है, दोनों आप के। ठीक है, तो हाँ, नहीं आप लोग अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं करते? मतलब फिर ज़ूम का फ़ायदा ही क्या? अगर आप लोग मतलब पता नहीं अगर कनेक्शन सही आ रहे हैं तो आप मतलब बात भी कर सकते हो। प्रभु जी शायद उधर है, दुबई में है प्रभु जी, ऑफिस में है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। वरना जो क्वेश्चन पूछना है अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, सब देखेंगे तो इंटरेस्ट आता है ना। हाँ, बोलो आप। हाँ जी प्रभु जी, एक सत्वगुण में है और एक रजोगुण में है, भक्त हैं हुँ। दोनों। तो दोनों के काम वासना के वेग में क्या फर्क है? ये आपको पता है क्यों करना है काम वासना में फ़र्क इसमें? पॉइंट क्या है? नहीं, अभी सत्वगुण में जिस भक्त को धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है ना। देखो और क्या? काम वासना है, आपको फ़र्क पता नहीं लगाना है बस। अगर आप में भोग करने की इच्छा आ रही है तो खराब है, चाहे सत्वगुण में हो चाहे रजोगुण में। इसको हटाना है। हमें इसको अलग क्यों करना है, सत्वगुण में, रजोगुण में? चाहे आप सत्वगुण हो चाहे रजोगुण में, अगर भोग करने की इच्छा आ रही है, हटाना है आपको, दैट्स ऑल। बस और कुछ नहीं। ठीक है वो प्रभु। शायद ये सोच रहे हैं कि मैं सतोगुण में मेरी इच्छा आ रही है, मैं सतोगुण में पहुँचा कि नहीं पहुँचा, या रजोगुण से आ रही है, शायद उनके दिमाग में चल रहा है इससे सुनिए। नहीं, जो भी है ये क्वेश्चन तो इर्रेलेवेंट नहीं है, चाहे रजोगुण से आ रही है, चाहे सतोगुण से आ रही है, आ तो रही है ना। अगर अगर मान लीजिए आप कहो कि आपके मन में सतोगुण से भोग की इच्छा आ रही है तब भी खराब है, और रजोगुण से आ रही है तब भी खराब है। मगर हाँ, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि अगर भोग की इच्छा आ रही है तो मैं भी रजोगुण में पड़ा हूँ, सतोगुण में नहीं आया। ये क्वेश्चन कह रहे हो ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, भोग की इच्छाएँ तो सतोगुण में भी आती हैं, रजोगुण में भी आती हैं, वो आसानी से खत्म नहीं होती। हाँ, सतोगुण में थोड़े प्रभाव कम हो जाता है उसका, रजोगुण में प्रभाव इतना होता है कि आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतना है बस। तो अगर आपको ये पता लगाना है आप सतोगुण में हो, अगर अगर भोग की इच्छाओं पे थोड़ा-सा कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप सतोगुण में हो। अगर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे और पागल होते जा रहे हो, तो फिर रजोगुण। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। उसकी फ़ोर्स से, उसके वासना के फ़ोर्स से पता लगता है। सतोगुण में फ़ोर्स कम होती है और कंट्रोलेबल होती है चीज़। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हुँ। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे आज एकादशी है, आपने बताया अपने लेक्चर में कि अन्न का भोग जरूर लगाना चाहिए प्रभु को, भगवान को, वो मतलब व्रत नहीं रखते। जैसे लेकिन कहते हैं कि सब हमारे वैष्णव आचार्यों को भी हम भोग लगाते हैं, तो अन्न का भोग लगाने से मतलब उनका व्रत भंग हो जाता है, तो मतलब क्या करें, जैसे मतलब कैसे समझें इसको? वैष्णवाचार्य को भोग क्या लगाना है आपको? नहीं, जैसे मंदिर में तो यही कहते हैं ना, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उनको भी भोग लगाते हैं साथ में, सबको जब हम प्रसाद पाते हैं। तो उनको भोग लगाने में वो तो ऑल्टर पे यहाँ लगा दो भोग, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम्म। तो वो लोग नहीं खाएँगे और क्या होगा? बस ब्लेसिंग दे देंगे आप। तो उनको तो भगवान हरे को आप कृष्ण। लगाओ, भगवान को अन्न का भोग लगाओ, बाकी लोगों को आप एकादशी एकादशी प्रसाद दो बस आचार्य को, बाकी उनको एकादशी अन्न का भोग मत लगाओ वैष्णव आचार्य को, बस दैट्स ऑल सिंपल। वो जैसे आई थिंक हरे हरे कृष्णा। ये वो एक सेकंड प्रभु जी, माता जी का प्रभु जी। क्वेश्चन। अरे प्रभु जी एक सेकंड रुके,
रतन जी, हाँ, एक सेकंड। हाँ, हाँ, हाँ। प्रभु जी, जैसे ये कंफ्यूजन है ना कि हम जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो गुरुओं के थ्रू ही लगाते हैं ना, इसका मतलब ये तो नहीं गुरुओं को खिला रहे हैं। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो कहीं गुरु को तो नहीं दे रहे, हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, उनको सामने अन्न रख रहे हैं। हम तो उनके थ्रू लगाते हैं ना प्रभु जी, भगवान को भोग, गुरु के। उनके थ्रू भी लगाते हैं और फिर उसके बाद जब प्रसाद आ जाता है तो फिर हम उनको ऑफर भी करते हैं, वो भी सिस्टम होता है। भाई जब हम उठाते हैं तो फिर हम गुरुओं से वैष्णवों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी ग्रहण कीजिए और फिर इसको महाप्रसाद में कन्वर्ट कीजिए। ऐसा भी सिस्टम है, मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन परिवार में ऐसा भी है। तो दोनों तरीके से भी होता है, परमिशन लेके भगवान को बुला के फिर उसके वैष्णव आचार्यों को भी हम बोलते हैं आप इससे प्रसाद ग्रहण कीजिए और फिर हमें महाप्रसाद मिलता है। तो वो भी सिस्टम है। तो अगर वैसा सिस्टम है तो फिर हम फिर उनको नहीं लगाते एकादशी के दिन ऑफर करते, क्योंकि जो मंत्र है भोग लगाने के उसमें तो हम परमिशन मांगते हैं और फिर जब हम उठाते हैं प्लेट तो फिर उसमें हम आचार्यों को भी बोलते हैं कि आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ऐसा भी सिस्टम है। तो अब आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ये बात है। सही, थैंक यू सो मच। रतन को पूछ लीजिए आप प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने कहा था भगवान कहते हैं कि आप अगर इच्छाएं पूरी करते रहोगे, और उसके आगे क्या कहा था प्रभु जी? मेरे को ये लाइन पूरी लिखनी है। भगवान कहते वो आप लेक्चर सुन लेना, मुझे तो याद भी नहीं है एग्जैक्टली। वो क्या है कि वो अधूरी छूट गई है आगे की, फिर वो लिखता नहीं हूँ, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ लेकिन फिर भी वो छूट। पागल हो जाओ प्रभु जी, कहते पागल हो जाओगे फिर पूरे करते करते। मैंने कहा था अगर इच्छाएं पूरी करते रहोगे तो हाँ, अगर इच्छाएं पूरी करते रहोगे तो इच्छाएं पूरी करते करते तुम ही पूरे हो जाओगे। ये था भर्तृहरि ने, शायद ये आपको ये लाइन चाहिए होगी। ठीक है ना? हाँ प्रभु जी, लिख लिया लिख लिया। हाँ, ये बोला था भर्तृहरि ने बोला है, भी लिख लो, भर्तृहरि। लेता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है, आपने बीच में कहा था चाहे वो मतलब ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या गृहस्थ हो, भक्ति का लेवल एक कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। गृहस्थ में जैसे फिर भी क्या होता है कि अगर कंपेयर करें, शायद मेरे को ब्रह्मचारी और सन्यासियों के बारे में तो बहुत ज्यादा आइडिया है, लेकिन गृहस्थ में ना डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट होता है। तो उस एनवायरनमेंट में कभी कभी कुछ चीज। आपको पता है एक कहावत है हिंदी की, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हाँ, सुना है प्रभु जी। हाँ बस, अगर आप फुल टाइम बनोगे ना तो आपको पता लगेगा भाई वहां अलग प्रॉब्लम है, यहाँ अलग प्रॉब्लम हर जगह है। मैंने प्रभु जी इसलिए मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में, मैं ये कह रहा हूँ कि घर के एनवायरनमेंट में थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है कि सबके व्यूज अलग अलग होते हैं या। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि फुल टाइम में अलग प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं, मगर मैंने तो दोनों चीजें देखी, तो दोनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रह्मचारी आश्रम में पता है, मैं बताऊं, अगर गृहस्थों को लगता है ना कि चलो हम वहाँ प्रॉब्लम है और वाइफ है, बच्चे हैं, क्या क्या चिक चिक पिक पिक, कभी कभी नॉन डिवोटी, कभी कभी ये भी है वो भी है, प्रॉब्लम्स तो है, जेन्युइन है ही, डेफिनेटली है प्रॉब्लम कि काम करते रहो पैसे कमाओ। मगर ब्रह्मचारी आश्रम में भी कम प्रॉब्लम नहीं, आप आओगे यहाँ पे, आप देखो कोई आए फिर रहे 2 दिन में हवा निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे फिर पॉलिटिक्स भी होती है भाई। अभी वहां तो घर वाले तो कोई बुरा तो सोचेंगे नहीं, है नहीं, चाहे बिल्कुल ओपिनियन ठीक। हो बुरा नहीं, मगर यहाँ भैया अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं और ऐसा उल्टा फुल्टा सोच के पॉलिटिक्स करके पेलेंगे आपको। हम कलयुग है। परमहंस तो बैठे नहीं है आश्रम में, तो यहाँ वो प्रॉब्लम है द्वेष की। वहां चलो द्वेष नहीं है, मगर वहां पे अपनी अपनी इच्छाएं हैं जो पूरी करना आते हैं। यहाँ पे द्वेष की प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी फील होगी। अगर मान लीजिए आप स्ट्रांग नहीं हो कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, पैसे भी नहीं है, बीमार हो गए तो आपको दूसरों से दवाइयाँ मांगनी पड़ेंगी, चीजें मांगनी पड़ती हैं, उसके लिए फिर और प्रॉब्लम है कि भैया फिर अपने झुकना पड़ता है चीजें, और टाइम पे आपको खाना नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है खाना पड़ेगा।
तो सब अलग-अलग, बहुत अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो तो आदमी को प्रॉब्लम से जूझना आना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो। हाँ, फायदा जरूर है ब्रह्मचारी आश्रम में, एक एडेड एडवांटेज है कि टाइम ज्यादा है, फुल टाइम लाइफ है, डिसिप्लिन अपने आप बना रहता है, ये फायदा बहुत जरूर है। सुबह सुबह मंगल आरती होगी, जाना है आपको, क्लास हो रही बैठना है, ये सब है। गृहस्थ आश्रम में तो सुबह पता नहीं कब उठ रहे हैं, फिर कुकर की सीटियां बज रही हैं, वो भाग रहे हैं, वो वाइफ चिल्ला रही है, वो चुन्नू मुन्नू आगे लटक गए, अब आपका मन कर रहा है चैंटिंग करने का, वहां पे उसको पढ़ाओ घुमाओ, अब वो अलग चीज है। टाइम ज्यादा है, अगर करना चाहो तो अच्छी लाइफ है, फुल टाइम लाइफ डेफिनेटली अच्छी लाइफ है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। मगर अगर हमें सोचे कि यहाँ पे प्रॉब्लम कम है, वो गलत है। टाइम का फर्क है, प्रॉब्लम्स तो उतनी है, प्रॉब्लम वहां पे अलग टाइप की, यहाँ पे अलग टाइप की है, और प्रॉब्लम है उतनी। वो तो जिसका माइंड स्ट्रांग होगा वो प्रॉब्लम्स को झेल पाएगा, इसका माइंड वीक होगा, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाए, वो पागल हो जाए, वो नहीं कर झेल पाएगा। तो हरे कृष्णा। वो स्ट्रांग होता है श्रवण कीर्तन से, फिर धीरे धीरे, वही जो मैंने पूरा लेक्चर दिया, गुरु शास्त्र साधु के करके धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। तो आई थिंक हम लोगों को, जब कोई क्वेश्चन है ना, तो हम लोगों को शायद हम लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम क्योंकि हमने अपने माइंड में गलत आइडियाज बना रखे हैं। ये आपका आइडिया नहीं है, काफी लोग ऐसे ही कहते हैं। तो अपने माइंड में आइडियाज बनाते हैं, भैया वहां उस सिचुएशन में बेटर होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सिचुएशन में रहो, और क्योंकि अभी ब्रह्मचारी तो बन नहीं सकते, ऑफ कोर्स एडेड एडवांटेज है, टाइम ज्यादा है, मगर वो तो बन नहीं सकते। अब तो फैमिली है, सब है, सारी चीजें हैं, अभी पॉसिबल है नहीं। भगवान जब रास्ता निकालेंगे भी संन्यास लेने का, तब तक हम उस वहां पे रहे, और प्रॉब्लम से झूमने की शक्ति लाए, माइंड स्ट्रांग बनाए अपने आप को। क्योंकि स्ट्रांग नहीं बनेंगे और आप फुल टाइम लाइफ में भी आ जाओगे, टाइम ज्यादा होगा मगर प्रॉब्लम उतनी होगी, और फिर यहाँ पे फिर टाइम ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे, टाइम ज्यादा उल्टा काम कर देगा, फिर खाली दिमाग शैतान का दिमाग नहीं, फिर वो खाली में सोचता रहेगा, और फिर आदमी का यू टर्न हो जाता है, पागल हो जाते हैं, छोड़ के भाग चले। ये तरीका है बस इसको, सिचुएशन को समझने। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि इच्छाओं कंट्रोल करो, तो उसके लिए क्या टूल्स हम यूज करें? टूल्स करें, हरे कृष्णा मंत्र पहला टूल। दूसरा मंत्र है भगवत गीता की नॉलेज। भगवत गीता में लिखा है कि इच्छा कंट्रोल करने का मतलब क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, कब नहीं खाना, कब सोना है, कब नहीं सोना, सुबह कब जल्दी उठना है, और फिर उसके बाद कैसे बोलना है, कैसे चलना है, वो सभी पता होना चाहिए, है नहीं? और कैसे बोलना है, उस पे भी बोलने पे कंट्रोल चाहिए आपको। तो सारी आप नॉलेज लोगे, हरे नाम पढ़ोगे, चैंटिंग करोगे, नॉलेज लोगे, तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। ये टूल्स हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी इच्छा की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम इच्छा करते हैं, आपने जैसे कहा कि इच्छा सोच तो हर कोई रहा है पूरा करने के लिए, बट वो पूरा नहीं करनी है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम ना कोई इच्छा है हमारे मन में और वो हमने पूरी कर ली, उसके बाद फिर हम भक्ति में फोकस कर पा रहे हैं। बट अगर हम खाली सोच रहे हैं, हमारे मन में आ रही है, लेकिन हम कह रहे हैं जाने दो। उस जाने दो के चक्कर में ना तो हम उस इच्छा को ही छोड़ पा रहे हैं और ना ही भक्ति कर पा रहे हैं। तो तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मतलब इच्छा पूरी करके भक्ति करें? नहीं, ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस लो। वो तो तो वो तो भी आपके लॉजिक के हिसाब से, तो अगर कोई ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी कहेगा या मुझे इच्छा आती जा रही है कि मैं कि माता जी का घूमूं, मैं परेशान हूँ, तो अगर मैं माता जी का घूम लूं एक बार, तो जब में मन लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? हफ्ते में एक बार घूमने चला आता हूँ किसी माता जी के साथ, आराम से शांति से मन लगेगा। तो करना चाहिए, बताओ मुझे। तो ये गाइडेंस चाहिए, कौन सी तो क्या कैसे प्रभु जी फिर ये मतलब गाइडेंस आपको पूछना पड़ेगा किसी डिवोटी से कि भाई ये इच्छा मुझे तंग कर रही है, मैं पूरा करूं नहीं करूं, इससे फायदा है नहीं फायदा, या मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं टॉलरेट करो, ये भी कह रहे हैं। सारी इच्छाओं को आप पूरी नहीं कर सकते। अगर जैसे मान लीजिए आप में बहुत इच्छा आ रही है, मैं रसगुल्ला खा लूं,
अब रोक रहे हो, चैंटिंग में नहीं हो रही, तो खा लो भाई एक। अगर आपके मन में इच्छा आ रही है कि मैं क्या कहते हैं कि मैं बिजनेस शुरू कर दूं, भक्ति नहीं कर पा रहे, तो क्या बिजनेस शुरू कर दोगे? भैया टॉलरेट करना पड़ेगा, नहीं कर सकते भाई, वो नॉनसेंस है वो सब, मतलब एटलीस्ट आपकी कंडीशन में। तो इच्छाएं तो उठपटांग आती रहती हैं, कौन सी पूरी कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते, उसके लिए गाइडेंस चाहिए, तभी तो साधु संग है। यही तो बात है। फिर आपको पूछना पड़ेगा, ऐसी ज्यादा इच्छा नहीं होती, कुछ इच्छाएं, मैक्स रूल ये है कि जितना टॉलरेट कर सकते हो करो। नहीं मतलब प्रभु जी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कभी अगर ऐसा हो तो समटाइम्स, कभी हो तो साधु संग से ये नहीं पूछ लो। कि हम यही तभी तो कह रहा हूँ साधुओं से पूछ लो, अगर कभी कभी होता है तो साधु से पूछ लो भी क्या करें, अगर वो कहें टॉलरेट करना है तो करते रहो, क्या भी कर ले तू पूरी तो कर ले, बस इतना है और कुछ नहीं। खुद से डिसीजन मत लेना, वो तो गड़बड़ होती रहेगी फिर। और एक और चीज प्रभु जी, जैसे ना मतलब चैंटिंग कर रहे होते हैं या भक्ति का कोई काम, तो जैसे अगर हमारे मतलब फैमिली मतलब जिससे बात कर रहे थे कि मैनेज करना है फैमिली के साथ साथ ना, तो वो ना होती है प्रॉब्लम ना घर में, जब भी आप भक्ति करोगे ना तब तो कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम आती है। तो मतलब उस कंडीशन में ना जैसे क्रोध गुस्सा मतलब आ जाता है, अगर कोई टोक दे या कुछ कहे तो वो मतलब दीनता नहीं आती है, तो वो कैसे मतलब आई सामने वाले के लिए क्रोध उत्पन्न ना हो, मतलब भक्ति खराब चैंटिंग खराब कर दी तो क्रोध आ गया। तो मतलब जैसे प्रभु जी ने भी कई बार समझाया कि भाई भगत को दीन होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, बट वेल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्रोध उस आना सेवा की जो गलत है। नहीं है, कभी कभी दीनता का मतलब ये नहीं है कि हम क्रोध ना करें, दीनता का मतलब ये नहीं है दीन क्यों है, तो एक माँ को बच्चे पे क्रोध करना ही पड़ता है वरना बच्चा बिगड़ जाएगा, है नहीं। सो दीनता एक अलग चीज है वैसे तो कभी कभी क्रोध करना भी दीनता होता है, वो भी समझना चाहिए। कभी कभी क्रोध जैसे तो हाँ, तो एक गुरु अपने शिष्य पे क्रोध करता है जब वो गलत करता है, तो क्या गुरु अहंकारी हो गया? गुरु दीन है, बल्कि गुरु दीन है, वो उसका मन नहीं है क्रोध करने का, मगर वो उसके कल्याण के लिए क्रोध करता है, और ये समझ के कि डिसाइपल अच्छा नहीं सोचेगा उसके बारे में, तो वो कहता है ठीक है अच्छा नहीं सोचेगा तो क्या होगा, उसका कल्याण तो होगा, तो उसमें तो दीनता चाहिए ना। अहंकारी आदमी नहीं करेगा क्रोध, अरे मेरे यार मोरा सोचेगा क्या यार मेरी बेइज्जती होगी, तो क्रोध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये अब कोई आपको तंग करेगा तो क्रोध तो आएगा ही आएगा, वो तो ऑब्वियस है। आपको चैंटिंग नहीं करोगे तो क्रोध आएगा, अब रोकेगा अब तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। भगवान कह रहे हैं, बट भगवान कह रहे हैं दीनता है कि उसको टॉलरेट करो, हटा नहीं पाओगे आप, वो असंभव है हटाना, क्योंकि कोई तंग करेगा तो आएगा ही, नेचुरली माइंड तो खराब होगा ही ना। भी आप सुबह उठ रहे हो मंगल आरती कर रहे हो, आपके घर वाले कह रहे नहीं करना है तो आएगा, ठीक है आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि चलो उनके कल्याण के लिए मैं इस क्रोध को पी जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं क्रोध करूंगी तो फिर वो भक्ति से और दूर चले जाएंगे, वो कहेंगे देखो इतना भक्ति कर रहा है और क्रोध कर रहा है, वो तो ऐसे ही सोचते हैं ना लोग, तो भोगी लोग तो क्या भक्ति कर रहे हैं, तो उनके कल्याण के लिए मैं इनको नहीं दिखाऊंगी, पी जाऊंगी। वो कल्याण की भावना से हटेगा, दीनता से नहीं हटेगा, क्योंकि हटने वाली चीज ही नहीं है ना, वो तो होगा ही होगा, आप नहीं हटा सकते, वो तो आप अपने ख्याली पलाव में हो कि मैं दीन रहूं और डिस्टर्ब नहीं हूँ, डिस्टर्ब तो होगी, कौन नहीं डिस्टर्ब होगा बताओ। अगर कोई आश्रम में आ जाए और कोई हमें बोले तुम चैंटिंग मत करो, हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, सन्यासी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या दीन नहीं है क्या वो? सो पूरी तरह आंसर ये नहीं है, आंसर क्रोध से निकलने का आंसर है कल्याण की भाव। अगर आपको आ रहा है आप सोचो इनके कल्याण के लिए नहीं है, तो मैं अपने अंदर ही पी जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी ये हो सकता है बाद में भक्ति में आ जाए मेरा 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 आचार व्यवहार देखकर, तो इसलिए इनके लिए मैं पी जाती हूँ। उस कल्याण की भावना से ही आदमी अपने विकारों से ऊपर उठता है, यही धर्म की शिक्षा होती है। धर्म में कल्याण की भावना होती है, इसलिए व्यक्ति अपने सारे कुविचारों को और कुभावनाओं को विजय कर जाता है। जिसमें स्वार्थ की भावना होती है वो कभी भी विजय नहीं कर पाता चीजों में। इस तरह से आप कर सकते हो प्रैक्टिकली, और कोई तरीका नहीं। ठीक है ना? थैंक यू।
हाँ, प्रभु जी जैसे ये रजोगुण तो प्रभु जी मुझसे छूटता नहीं है, मतलब बहुत ट्राई कर लिया मैंने, तो मतलब मुझे लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है कि तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि रजोगुण को भगवान की सेवा में लगा दूं कि ये छूटता तो है नहीं, मतलब एम्स के पीछे चेस करना तो एक मतलब आप बता रहे थे ना, जैसे एक हैबिट सी बन गई है कि अगर कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है और टेंजिबल भी होना चाहिए, रिजल्ट भी क्विक आने चाहिए। उनको स्पिरिचुअल गोल बना लो, अगर वो हैबिट है तो स्पिरिचुअल गोल बना दो, उसके पीछे भागो। और तो स्पिरिचुअल गोल जो होता है वो ना बड़ा बट मतलब रिजल्ट जल्दी नहीं आते उसमें, मतलब जैसे एक आदत लगी पड़ी है ना कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे होता है ना कि भाई इतने दिन काम करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा, तो उसमें तो कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 10 साल लग जाए, 10 जन्म लग जाए, तो वो तो देखो, रिजल्ट तो रिजल्ट तो अब क्या है, रिजल्ट तो देखना पड़ेगा। रिजल्ट है कि आपकी टेंशन अच्छी होगी, अगर आप अपनी गोल के निकट पहुंच रहे हो तो टेंशन अच्छी होगी, तो आएगा। कम आवाज आ रही है प्रभु जी, आवाज कम आ रही है। आवाज मेरी तो सही आ रही होगी आवाज, आपकी कम हो गई पहले से। नहीं वो हवा शंकर तो वो अपना म्यूट करेंगे तो, क्योंकि पता नहीं वहां से हवा चलती है तो वो तो गोल्स जो है वो जब हम गोल के निकट पहुंच रहे अपने स्पिरिचुअल गोल के निकट, तो हमें चैंटिंग में ब्लिस आएगा, हमारी सेंसेस कंट्रोल होंगी। रूपा गोस्वामी तो लिख रहे हैं क्लेश अग्नि शुभदा इमीडिएट रिजल्ट आता है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं जब हम अपने गोल प्रेम की तरफ पहुंच रहे होते हैं तो क्लेश अग्नि, तो मन शांत होता है, तो इमीडिएटली हम फील करते हैं। शुभदा अच्छे गुण अपने आप आने लगते हैं, ये भी फील करते हैं, चाहे 100% ना है। तो चीजें तो हो रही हैं, ऑफ कोर्स स्लो होती हैं, आप सही कह रहे हो। तो वो संसार में भी कई चीजें स्लो होती हैं, कोई थोड़ी ना संसार में प्रोजेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली रिजल्ट आते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। मगर गोल पता है, गोल के पीछे आदमी भागता है सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं। जिनको जिनको जो रजोगुण में होते हैं, जो गोल के पीछे भागते हैं, वो हैप्पीनेस के लिए भागते हैं कि मैं गोल अचीव करके दिखाऊंगा, चाहे उसमें मुझे कोई रिजल्ट मिले ना मिले। अगर मैं अचीव भी नहीं कर पाया तब भी एक उसमें चैलेंज है, चैलेंज की भावना होती है जिसमें रजोगुण वाले को मजा आता है। तो इसलिए हमारा गोल है, चीजें हैं, मगर अगर हम स्पिरिचुअल गोल बनाए तो उसमें चैलेंज है और उसमें फिर इंटरेस्ट आएगा आपको, यस मैं करूंगा, तो वो और अच्छा हो जाएगा। और क्या, ऐसे ही चलना पड़ता है। और प्रभु जी फिर उसमें क्या होता है कि फिर जब स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं और कोई गोल अप्लाई करते हैं, पर अपना एक्सपीरियंस जो उसमें यूज करते हैं वो अपना रजोगुण वाला एक्सपीरियंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैनेजमेंट में घुस जाते हैं और मैनेजमेंट में घुस के फिर अपने वही कॉर्पोरेट वाले स्टाइल अपनाना शुरू कर वो तो देते है, हैं। वो तो फिर अब तो फिर उसके लिए तो साधु संग चाहिए ना वही बात है, उसके लिए फिर डायरेक्शन चाहिए कि भैया वो सारे अपने गंदे आइडियाज मैनेजमेंट में मत लाओ। वो वहाँ के कॉर्पोरेट वाले आइडियाज एक्सप्लॉयटेटिव हैं, गंदे हैं, उसकी नींव ही एक्सप्लॉयटेशन है। तो वो चीजें तो हैं। फिर अगर वैसी बात है तो फिर मैनेजमेंट में मत जाओ, फिर अपना रजोगुण किसी और तरीके से लगाओ, है नहीं? फिर अपना रजोगुण टीचिंग में लगा लो, लेक्चर देने में, 24 घंटे लेक्चर दो, चलो ठीक है। प्रभु जी ऐसे टीचिंग करना रजोगुण कैसे हो गया, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो सतोगुण करेक्टर है, मतलब ये तो कोई अरे डिजायर तो थी। रजोगुण कोई प्रीचिंग वीचिंग थोड़ा ना है, तो तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो उसमें रजोगुण तो चाहिए ही। अब अपना एंगेज कर रहे हो ना, क्वालिटी, भागना पड़ता है, बुक्स लेनी पड़ती है, सड़क पे खड़ा होना होता है, उसके लिए कौन सा गुण चाहिए बताओ? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में सोते रहोगे रोड पे तो ऐसे सत्वगुण में खड़े रहोगे, रजोगुण चाहिए ना। अब अगर जब गुण भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो वो सारे गुण निर्गुण बन जाते हैं, उसी को निर्गुण कहते हैं। निर्गुण अवस्था, निर्गुण अवस्था ऐसे नहीं कि कोई गुण नहीं है, वो मायावादी अंडरस्टैंडिंग। जब कोई गुण ही नहीं होगा तो काम कैसे करोगे? निर्गुण वो अवस्था है जब वो सारे गुण भगवान की सेवा में लग गए, उसको निर्गुण कहा जाता है। तो आपने रजोगुण लगा दिया भगवान की सेवा में, काम खत्म हो गया, वो निर्गुण बन गया। तो ऐसे हम सोते हैं तो तो जब हम सोएंगे तो क्या निर्गुण अवस्था में, तो तमोगुण में ही है ना। शरीर और माइंड में तो तमोगुण ही काम कर रहा है, तभी तो सो गया सब कुछ। ये तो एनर्जीज है, तो
तो ये 3 गुण आपकी फोर्सेस ऑफ नेचर है जो काम कर रही हैं बॉडी पे, फिजिकल और मेंटल रेल पे, उनको चला रही हैं। हमारे बॉडी में ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो रजोगुण से तो काम कर रहे हैं, वरना मोशन ही बंद हो जाएगा। रजोगुण से मोशन होता है अगर फिजिक्स लैंग्वेज में बात करें, और तमोगुण शक्ति से इनर्शिया होता है, चीजें सेटल होती हैं। तो सोते वक्त हमारा बीएमआर काम हो जाता है, ऑर्गन्स सेटल हो जाते हैं, तो वो तमोगुण का काम है। तो फिजिकल लेवल पे तो तमोगुण रजोगुण सतोगुण चाहिए ही चाहिए, वरना मर ही जाओगे, शरीर ही नहीं चलेगा। तो तमोगुण रजोगुण सतोगुण सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं, फिजिकल लेवल पे भी काम करते हैं। पूरे यूनिवर्स में भी भगवान कह रहे हैं हर चीज तमोगुण रजोगुण सतोगुण में, ये भी तो बात है। जो सूर्य जो चल रहा है, जो मूव कर रहा है, वो रजोगुण शक्ति से चल रहा है, मूवमेंट। और जो धरती टिकी हुई है एक जगह, वो तमोगुणी शक्ति से टिकी हुई है। सारी चीजें तमोगुण रजोगुण सतोगुण में। भगवान गीता में तो कह रहे हैं खाना भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण में, सारी फोर्सेस ऑफ नेचर तमोगुण रजोगुण सतोगुण में, सब कुछ है, बोलना चालना सब कुछ। कोई ऐसी चीज ही भौतिक संसार का मतलब ही ये भौतिक संसारित त्रिगुणात्मक संसार है। हर एटम में भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो रजोगुण से तो मूव कर रहा है, मूवमेंट। रज मतलब मूवमेंट। और जो न्यूक्लियस जो बीच में पड़ा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अंदर बस पड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे, तो उसमें तमोगुण भी है, मगर रोटेट कर रहे हैं, उसमें रजोगुण भी काम कर रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट रजोगुण तमोगुण का काफी बड़ा है। और जब ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो यही निर्गुण बन जाते हैं, उसी को निर्गुण अवस्था कहते हैं। तो सो रहे हैं, तो सोने में तमोगुण है, मगर तो क्या प्रभुपाद नहीं सोते थे, तो वो तमोगुण में चले गए, क्योंकि उन्होंने सोना भगवान की सेवा में लगा रहे थे, उससे फ्रेश होके फिर सेवा, तो वो तमोगुण भी स्पिरिचुअलाइज, तभी तो कहते हैं स्पिरिचुअलाइज हो गया। आयरन को आप फायर में डालो तो फायर की तरह काम करने लगती है, वही तो प्रभुपाद ने बोला। तो सब स्पिरिचुअल बन जाता है। इसीलिए हमारे सिस्टम में तो ऐसा है। तो वल्लभाचार्य जी ने अपने सिस्टम में इसको थोड़ा सा और तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो वल्लभाचार्य ने कहा है कि भाई देखो, ऐसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, भौतिक सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, ऐसे स्पिरिचुअल रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। तो उससे और गाड़ी क्लियर हो जाती है। तो स्पिरिचुअल तमोगुण रजोगुण सतोगुण उसको निर्गुण कहते हैं। तो निर्गुण का मतलब जिसमें भौतिक कंटेमिनेशन नहीं है। तो इसलिए वहां पे भी गोलोक में भी सोते हैं, तो वहां पे भी, तो वहां पे स्पिरिचुअल तमोगुण है। वो भी बातें हैं। तो चलो वो वल्लभाचार्य का सिस्टम है, वो छोड़ दो, मगर एक क्लैरिटी, एक आपको समझ आएगा कि यही गुण जब भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो निर्गुण हो जाएंगे। यही टेक्निक है भक्ति की। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रिय शरण। राग द्वेष से मुक्त होकर, स्वार्थ से मुक्त होकर, जब हम इंद्रियों को विषय वस्तु में चलाते हैं, रजोगुण तमोगुणी शक्ति और सतोगुणी शक्ति से, तो वो ही निर्गुण बन के और प्रसादम अधिगच्छति, भगवान के प्रसाद में। ये भक्ति की टेक्निक है। मायावादी कहते हैं इन सबको स्टॉप कर दो तो निर्गुण अवस्था में पहुंच जाओगे। वो हमारा वैष्णव वो फिलॉसफी नहीं है हमारी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, हमको कैसे पता पड़ेगा इसे? कैसे पता लगेगा? तो वो सेवा स्वीकार कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको चैंटिंग से पता लगेगा। अगर चैंटिंग में मन लग रहा है और आपको मन लग रहा है, मन भाग नहीं रहा, तो ये आपका मन कम भाग रहा है और आपको आनंद आ रहा है, तो इसका मतलब स्वीकार कर रहे हैं। अगर मन भागते जा रहा है, लग ही नहीं रहा, आनंद भी नहीं आ रहा, तो स्वीकार नहीं कर रहे। चैंटिंग ही थर्मोमीटर है बस। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलो। जैसे 4 तरह के भक्त होते हैं, तो द्रौपदी कौन से भक्तों में आती हैं? 8 भक्तों में आती है, कौन से भक्तों की श्रेणी में आती हैं? कौन? द्रौपदी। द्रौपदी शुद्ध भक्त है, इन चारों में से नहीं आते। द्रौपदी थोड़े ना इन चारों में आती। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, बोलो। हाँ तो जी, आज जो आपने सारा निचोड़ निकाला, तो उसमें एक बहुत मुख्य पॉइंट था कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, कि फेथ में कमी रहती है, श्रद्धा जो है। हाँ, वो तो है।
तो श्रद्धा का मतलब श्रद्धा कैसे बढ़ता है और श्रद्धा का मूल क्या है हमारी, इसका रूट क्या है? मैंने एग्जाम्पल तो दिया था, जैसे श्रद्धा प्रभु, एक्चुअली हम लोग समझते हैं श्रद्धा को ये कोई हवा में उड़ती तो कोई मिस्टेक चीज है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। तभी मैंने एग्जाम्पल दिया था वो वाला कि कि जीवास फॉल डाउन हुए नहीं हुए। अब भाई है, क्वेश्चन तो है, कई तर्क हैं दोनों साइड के, मगर जब शिला प्रभुपाद ने कह दिया इस क्वेश्चन को डिस्कस मत करो तो मत करो, दैट्स ऑल, लॉजिक बंद करो। तो श्रद्धा होती है, श्रद्धा का मतलब है कि जो जहां आचार्य बोल रहे हैं लॉजिक लगाओ वहां लगाओ, जहां बोल रहे हैं नहीं लगाओ नहीं लगाओ, वो श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा, लॉजिक जो है, तर्क श्रद्धा को कभी कभी काट देता है, वो प्रॉब्लम होती है वहां। कभी कभी तर्क बढ़ा भी देता है श्रद्धा को, क्योंकि फिलॉसफी से श्रद्धा बढ़ती भी है। तो कहाँ बढ़ा रहा है कहाँ काट रहा है वो पता होना चाहिए। और वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा आचार्यों की स्टेटमेंट से। तो आचार्यों की स्टेटमेंट में श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई यहाँ लॉजिक लगाओ, यहाँ मत लगाओ। तो फिर उससे फिर धीरे धीरे व्यक्ति का टाइम वेस्ट नहीं होता और व्यक्ति फालतू के क्वेश्चंस में नहीं घूमता और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। क्योंकि काफी चीजें हमें समझ नहीं आती अभी लेवल पे, और नहीं आ सकती, असंभव है वो। तो एक ये श्रद्धा का प्रैक्टिकल मतलब बता रहा हूँ मैं, जो प्रैक्टिकल मतलब है। बाकी तो चलो लोग कहते रहेंगे हरिनाम में और श्रद्धा होनी चाहिए, प्रोसेस में और, मगर प्रैक्टिकल मतलब ये है। और जो नहीं होता यहीं पे लोग मात खाते हैं, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन में घुस जाएंगे, पागलों की तरह डिस्कस करते रहेंगे, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिसको भक्ति से ज्यादा को लेना देना नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि उस व्यक्ति को लग रहा है भक्ति से ज्यादा लेना देना है, मगर है ही नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में तो कई लोग, कई ब्रह्मचारी कहते हैं कि प्रभु जी हमारे में तो काम वासना आ रही है, तो कोई अपराध तो नहीं हो गया। मुझसे पूछ रहा था एक डिवोटी, अपराध तो नहीं हो गया, अपराध तो नहीं हो गया, ये पूछता रहता है, अपराध तो नहीं हो गया, अपराध तो नहीं, काम वासना। मैंने बोला भाई अपराध की वजह से तुम्हें काम वासना नहीं आ रही, ये मैं बता रहा हूँ, फिर तुम्हारे के उसके केस में नहीं। तो अब उसको श्रद्धा ही नहीं, वो तर्क लगा रहा है, नहीं नहीं अपराध से ही हो रहा है वरना क्यों आएगी, मैं तो सब ठीक कर रहा हूँ, वो है वो है। मैंने उसको बोला टाइम लगता है। तो श्रद्धा रखने के लिए तर्क एक साइड में रखना पड़ता है। अब किस चीज में तर्क साइड में रखना है, किस में नहीं रखना, वो भी आचार्य पता है, या वो भी साधुओं से पूछ के हम काम कर सकते हैं। और वो साधु भी बताएंगे देखो भी आचार्य ऐसा कह रहे हैं, क्यों पागलों की तरह दिमाग लगा रहे हो, और आगे बढ़ो ना। जैसे जैसे उदाहरण के लिए कि भी, जैसे उदाहरण के लिए जब कोई इनिशिएशन लेता है तो यही काम वासना की बात कि प्रभु जी सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, काम वासना बहुत है, क्या करें क्या करें। हम बोलते हैं आराम से चलो, हो जाएगा। उसमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी, हो जाएगा। अब वो विहवल होगा क्या नहीं होगा, फिर जाके शादी वादी कर लेगा, फंस जाएगा वो, उसको फेथ ही नहीं है कि हो जाएगा। ये आराम से चलो ना। तो भी समुद्र में तूफान आ रहा है, वो पागल हो रहा है, घबरा रहा है, क्या होगा, बोट डूब जाएगी, तूफान आ रहा है। तो तो कैप्टन कहेगा भैया आराम से चल, हो जाएगा, होता है ऐसा, हमें पता है, हम तो जाते रहते हैं इस रास्ते से, और संभल जाएगी बोट, चिंता मत करो, डरो मत, दूसरों को मत डराओ। तो उसको श्रद्धा रखनी पड़ेगी कैप्टन पे, अपना तर्क साइड में। तर्क क्या, उसको तो अपना प्रत्यक्ष साइड में रखना पड़ेगा। तर्क तो नहीं, अनुमान ही नहीं, प्रत्यक्ष। उसको दिखाई दे रहा है बोट हिल रही है, तूफान आ रहा है, तो डूबना ही है। कैप्टन कह रहा है यार रोज का काम है हमारा, ऐसा होता है, चिंता मत करो, तू सो जा। तो कभी कभी श्रद्धा के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान साइड में रखना पड़ता है, इसलिए कहते हैं शब्द प्रमाण। तो तभी गुरु शास्त्र साधु पे श्रद्धा होती है, तब चीजें होती है। ऑफ कोर्स उसमें एक पॉइंट है कि अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगेगा यार कि जो बताने वाला है वही गलत कह रहे हैं, जो गाइड करने वाले हैं। अब श्रद्धा कैसे रखें, हमें तो दिखाई दे रहा है गलत कह रहे हैं। जैसे कैप्टन की बात है, वो कह रहा है नहीं डूबेगी, आपको कह रहा है दिखाई दे रहा है यार बोट में पानी भर रहा है, डूबने वाली है, कह रहे कैप्टन कह रहे हैं मेरा रोज का काम है। वो भी बात है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कभी कभी कैप्टन ही गलत गाइड कर रहा है, गुरु या सीनियर डिवोटीज ही आपको कुछ कह रहे हैं और आप श्रद्धा रख के चल रहे हो, और बाद में पता लगा भैया ऐसे तो सब गड़बड़ी निकली, वो भी बात है। तो अब उस केस में क्या करें? उस केस में तो फिर आप कहोगे श्रद्धा रखना तो बेकार हो गया यार, ये तो अंधविश्वास हो गया। तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा में फिर जो भी अगर डिवोटी गाइड करेगा, वो कहेगा देखो ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य कह रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में टाइम लगता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भैया तुम फुल टाइम बनोगे
सेक्स डिजायर तंग करेगी, टॉलरेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएंगी चीजें। तो वो प्रमाण देकर फिर परंपरा का, आचार्यों का, और फिर आपको बोलते हैं भी अब ठीक है, अब तुम प्रमाण मिल गया, अब तुम चुप बैठ जाओ, अब दिमाग में चलाओ। एक बार जब प्रभुपाद ने कह दिया, प्रभुपाद ने कह दिया कि फॉल डाउन वाले क्वेश्चन को डिस्कस मत करो, तो मत करो इस पे, वरना तुम्हारी भक्ति खराब हो जाएगी। जब प्रभुपाद ने कह दिया कि काम वासना बहुत डेंजरस है, तो इस पे चर्चा मत करो, डेंजरस है तो है, बस दैट्स ऑल, अब आपको बच के रहना है। अब उस पर चर्चा नहीं कर सकते कि प्रभु जी अब तो ठीक है, थोड़ी कम हो गई है काम वासना, अब तो हमें ठीक लग रहा है। नहीं, जब कहा है डेंजरस है तो डेंजरस है। तो मैं मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, ऐसी इधर उधर के एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे माइंड में आ रही है चीजें। सो इस तरह से श्रद्धा करके चलनी पड़ती है। अब उसमें स्पेसिफिकली आचार्यों की और परंपरा के शब्दों में, अब कोई साधु अगर कुछ आपको बोले तो उसको फिर प्रमाण देना पड़ेगा कि भी आचार्य कह रहे हैं तो आप श्रद्धा रख लो, मैं नहीं कह रहा, तो ठीक है चलो। अब आचार्य की बात से कॉन्ट्रडिक्ट होगी तो नहीं कर सकते हम श्रद्धा। सो ये बस बात है उसके अंदर। तो प्रभु जी इसका भी तो कोई रूप होगा ना, एक व्यक्ति मान लेता है बात को आराम से और एक नहीं मानता है, तो कोई हाँ, इसका भी है, कैसे बढ़ाए, कैसे बढ़ेगी, कैसे इसका भी है। एक व्यक्ति मानता है, एक व्यक्ति नहीं मानता। जो व्यक्ति नहीं मानता उसके पिछले जन्मों के पाप हैं, जिसकी काम वासना बहुत ज्यादा है, जिससे उसका अहंकार आ गया है, और उससे फिर वो नहीं मानता। एक व्यक्ति मान लेता है, कुछ व्यक्ति को बड़ी प्रॉब्लम होती है मानने में, उसका दिमाग ज्यादा चलता है। दिमाग ज्यादा चलना खराब नहीं है, बट ज्यादा ही चलता है नेगेटिव सेंस में, तो वो नहीं मान पाता। अहंकार भी होता है, मैं क्यों मानूंगी, वो भी प्रॉब्लम होती है अहंकार की वजह से। नहीं, वो उसको सबको ठीक लग रहा होगा, लॉजिकली भी ठीक लग रहा होगा, प्रमाण भी सही आएगा, तब भी उसको कहेगा नहीं, अंदर से बस मेरा मन नहीं करता बात मान। तो ये तो अहंकार की वजह से होता है, या पिछले जन्मों के या सॉरी, या तो अहंकार कैसे हुआ, या वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि उसकी ज्यादा एक्स्ट्रा बुद्धिमान है, हर चीज में डाउट करता रहेगा। स्केप्टिक आते हैं ना, जिससे संशयवादी आत्मा, वो भी नहीं मानता। तो ये एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस है। और तो कुछ लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि हृदय कमजोर होता है, हृदय दौर्बल्य, मानना चाहता है मगर फिर नहीं मान रहा। हम कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मान रहा, कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है। कोई अहंकार है, तेरा मन नहीं कर रहा बात मानने का अंदर से, वो भी नहीं है। मैं तो मानना चाहता हूँ प्रभु जी, बस सोचता हूँ, फिर कर नहीं पाता। कमजोर हृदय की ऐसे भी नहीं मान पाते लोग। तो इन कुछ कारणों से व्यक्ति मान नहीं पाता। तो क्या करें अगर मानना है? तो क्वेश्चन ये है, क्या करें? इसका सॉल्यूशन एक ही है, भगवान का नाम, भगवान से प्रे करें। और नाम लेते वक्त नाम भगवान का प्रीति के साथ, दीनता के साथ लो। भगवान के चरणों में रोना कि भगवान मेरी क्या हालत हो गई है, मैं पागल हो चुका हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि आपने तो चलो प्रॉब्लम को डायग्नोज कर दिया कि मानते नहीं। लोग प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं कर पाते। लोग कहते हैं हम तो मानना चाहते हैं, यही सही नहीं कह रहे। लोग उल्टा सोचते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे आ जाए, हम चलो हम नहीं मानते, अब क्या करें? तो अब भगवान के सामने रो, भगवान आप प्लीज गाइड कीजिए। अगर हम हृदय से प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर गाइड करेंगे, भगवान चुप नहीं बैठेंगे। ऑफ कोर्स एक बार बोलने से नहीं होगा, वो तो भगवान से बोल रहे हैं तो फिर वहां तक पहुंचेगी बात। तो आप बार बार भगवान से बोलो, भगवान मैं परेशान हूँ भाई अपने आप से, मैं खुद ही परेशान हूँ। कभी कभी इतनी सिंपल चीजें होती हैं और आदमी को सेट ही नहीं होती माइंड में। मतलब आपका 99% लोगों का ये कहानी है। इतनी सिंपल चीजें, बहुत प्रभु ने कहा था सिंपली चैंट, उसके मैंने सेट ही नहीं हो रही, उसको 1000 प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो हर एक ही जीवन में। कुछ लोग आराम से की चैंटिंग करनी पड़ेगी ढंग से, तो धीरे धीरे भगवान ही ये एबिलिटी देंगे, हमारे पाप खत्म होंगे। ये शांतो अंधगता पापम, ये जन्ना पुण्य कर्मणाम तेषां द्वंद्व विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तब चल पाएंगे, हमें विवेक आएगा, ये हमें बात किसकी माननी किसकी नहीं माननी। अगर कोई बोले ऐसी बिना प्रमाण के, तो फिर
उसमें फिर हम कहें कि भी हमें श्रद्धा होनी चाहिए, वो सही नहीं है। हाँ ठीक है, वो आचार्यों से कह रहे हैं तो हम श्रद्धा करके चलेंगे। तो फिर उसके बाद भगवान और भी विवेक देते हैं कि भी जो हमारे गाइड हैं वो हमें मान लीजिए हमें गाइड करते जा रहे हैं सालों सालों से, और फिर एक फेथ भी आता है उनपे कि चलो ठीक है कह रहे हैं, कुछ हो तो कोई नहीं, प्रमाण तो होंगे, चीजें होती हैं, मगर फॉलो करने से हमें फायदा होता है तो हम फायदा फॉलो करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, उसमें क्या है। तो ये सारा विवेक जो है, ये विवेक चैंटिंग से ही मिलता है, ये सिर्फ एकेडमिक नॉलेज से नहीं मिलता। ये चैंटिंग सबसे बड़ी सेवा है ना। और अगर हम चैंटिंग, ऑफ कोर्स अब चैंटिंग कैसे करनी है वो भी बात है, तो वो प्रार्थना के मूड से भगवान में मन लगा के हम करें तो धीरे धीरे भगवान जरूर हमें आगे बढ़ाए, हमें अच्छा विवेक देंगे, सद्बुद्धि, तभी तो ये बात होती है सद्बुद्धि मिलती है। वो सद्बुद्धि वो कोई एकेडमिक और कोई लॉजिक को छेड़ के नहीं मिल सकती, लगातार आवाज ब्रेक हो रही वो आसानी से नहीं आती। तभी कृष्ण कह रहे दामी बुद्धि योगम था। क्या हो रहा है? आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे आ रही है, सबको आ रही है? हरे अच्छा, कृष्णा। मेरे को हाँ आवाज ब्रेक, आपकी आवाज ना काफी नहीं ब्रेक हो रही थी। प्रभु जी, ठीक आ सही रही आ है रहा आवाज। है? ठीक है, मेरे साथ ये होता है। आवाज आ रही है प्रभु जी? सही है। ठीक है, ओके ओके। तो बात यह है कि है ना, तो ददामी बुद्धि योगम, तो तेषां सत देवता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, देखो कह रहे हैं भगवान, जो मेरा भजन प्रीति पूर्वक करेगा, तो प्रेम से करेगा, हृदय में मेरा नाम लेता रहेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, सिर्फ मैकेनिकली नाम नहीं लेगा। या अगर मैं तो हर क्षण हम अगर भगवान की इबादत करेंगे, इबादत अच्छा वर्ड है वैसे तो तब भगवान जरूर बुद्धि ददामी, बुद्धि देंगे, जिससे विवेक देंगे, जहाँ करनी है, कैसे करनी है, और सिंपल हो जाएंगी ये चीज। तो इतनी कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं हमने अपनी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी से, यूं सिंपल हो जाएंगी चुटकी में। मैं कहोगे इतना आसान है, चलो भी ठीक है करते हैं। तो ये बात है श्रद्धा। तो इसमें प्रभु जी जैसे भक्तों की सेवा करने से भगवान में रुचि आती है, भगवान का भक्तों की सेवा, भक्ति जिनमें हमें श्रद्धा बढ़ाने, उनकी सेवा करने से भी इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा। हमें क्लियर? हाँ, सेवा करने से तो पड़ता ही है, भक्तों की वैष्णव सेवा से तो जैसे हरिनाम की सेवा से भगवान कह बताया ही कि रहे। हरि नाम लेना है, कहते उनकी सेवा करेंगे तो उनकी बात भी समझ में आएगी। वैष्णव सेवा वो तो है ही, भक्तों की सेवा कर, वो भक्तों की सेवा का मतलब बड़ी सेवा है हरि नाम करना, क्योंकि उनका मेन इंस्ट्रक्शन ही है ना हरि नाम। प्रभुपाद बार बार हर पेज में तो लिख रहे हैं चैंट हरे कृष्णा, सारी परंपरा कह रही है भक्त रक्षण है, मगर ओनली इंस्ट्रक्शन नहीं। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इसलिए नाम को फोकस कर रहा हूं मैं, क्योंकि नाम से ही पता लगेगा आपको कितनी श्रद्धा हो गई है। क्योंकि अगर श्रद्धा आपकी सही नहीं होगी तो नाम में मन ही नहीं ले, नाम आपको अपनी शरण में लेंगे भी। और भी वैष्णव सेवा है, वो भी करने से मर्सी आती है, पर नाम हमें सबसे टॉप मोस्ट पे रखना पड़ेगा, तब जाके तब वैष्णव सेवा करते रहते, नाम पे फोकस नहीं करते। होता ही ऐसे नहीं, नाम हरे कृष्ण खत्म हो गया वैष्णव सेवा, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि असली वैष्णव सेवा मेन नाम है, फिर उसको सपोर्ट करती है सब। भक्तों के दिमाग में आता है, भी किया है। भक्तों के दिमाग में आता है वैष्णव सेवा करनी है तो उनको डोनेशन दे देते हैं, चलो थोड़ा डोनेशन देना तो एक पार्ट है डोनेशन देना एक पार्ट है, मगर चलो ठीक है, डोनेशन देनी है तो अपना तो आप डोनेशन में अपना मन दो ना, पैसे तो मिल जाते हैं, अपना मन दो, अपने प्राण दो, अपना जीवन दो। भगवान तो यही कह रहे मन मना भव मद भक्तो, मुझे अपना मन दो भाई,
तो डोनेशन में देना है तो मन दो, सदैव भगवान का चिंतन करो, वो अच्छी डोनेशन है। बाकी पैसे देने हैं तो दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर रियल डोनेशन तो असली दान तो महाभारत में भी आ रहा है। असली दान है अपना मन दान करना। वही कृष्णा भी मांग रहे हैं, मन मन भगवान। वो देते नहीं है लोग, पैसे देके संतुष्ट हो जाते हैं, तो वहां पे एक प्रॉब्लम है ना वो। और मन हमेशा भगवान का स्मरण करना मन से, वो कैसे को चैंटिंग से ही होगा? चैंटिंग करते रहेंगे, वहां का स्मरण होता रहेगा, चैंटिंग से ही होता है ना सब। तो कीर्तन भी रास्ता है ना हमारे फिलॉसफी के हिसाब से। सो वो बात है बस, और कुछ नहीं है। डोनेशन तो दे सकते हैं, डोनेशन तो देना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें तो पूरी माइंड आसक्ति पैसे में घुसी पड़ती है ग्रस्तों की, तो रूल है शास्त्रों का। मगर सिर्फ वो देके काम हो जाएगा वो नहीं है। वो जब हम डोनेशन देते हैं तो हमारी आसक्ति पैसे से हटती है, और फिर आसक्ति कहीं तो लगेगी, वो नाम में लगानी पड़ेगी, और फिर नाम आसक्ति से करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर नाम करते रहेंगे, डोनेशन नहीं देंगे, तब भी फिर गाड़ी फंसी रहेगी, क्योंकि नाम आप कर रहे हो आसक्ति पैसे में, तो नाम आसक्ति से कर नहीं पाओगे, मैं वहां पे घूमेगा, तो फिर भी नहीं बनेगी। तो डोनेशन, पैसों का दान भगवान के नाम को सपोर्ट करता है, नाम लेने में आसक्ति के साथ। ये पूरी फिलॉसफी है। यस हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। अभी 12 मिनट और बचे हमारे पास में, किसी भक्तों के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो मैं पूछता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो मैंने सुना है गंगा जल घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसे पूजा स्थान में। ये कैसा क्वेश्चन है? आज के लेक्चर से क्वेश्चन पूछो ना, ये तो 1000 क्वेश्चन है, फिर मैं कुछ बोलता रहूंगा, गाड़ी कहीं और चली जाएगी। मगर आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये सब नॉनसेंस है, कहाँ से सुन रहे हो आप? किसी ने कहा था कि पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। अरे भक्तों ने तो नहीं बोला अरे ना। ये बताओ किसने कहा था? ऐसे तो कोई कुछ भी बोलता रहा यार, है नहीं? ये तो पता लगाओ किसने कहा था, किसी की बात थोड़ी ना मानते हैं। आज ठीक जो है आप ना? बता रहे थे, मैं पूछता हूँ कोई आज जो बता रहे थे कि हाँ जो काम वासना से अहंकार आता है, रजोगुण से कामना, हाँ अहंकार। तो जैसे जनरली हम सुनते हैं कि अहंकार से शुरू होता है ना, ऐसे, तो इसको कैसे समझे? मतलब उससे दुष्ट हो रहा है अहंकार, दुरुस्त हो रहा है अहंकार ना, वो सही के लिए है प्रभु। काम वासना से अहंकार आता है, अहंकार से फिर काम वासना बढ़ती है, फिर उससे और अहंकार आता है। अब कहाँ से शुरू हो वो तो चलो अंडे और मुर्गी का खेल है। मगर ये है कि अगर एक जनरल वे में समझना है तो ऐसे ही है, रजोगुण से काम वासना आती है, इच्छाएं आती हैं भोगने की, भोगते हैं हम, भोगते 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 लगने लगता है मैं सब कुछ भोग सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, जो मैं चाहता हूँ हो जाता है, उससे अहंकार आ जाता है एक जनरल सेंस में। फिर साइकिल बन जाती है, फिर अहंकार आता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर और वासना बढ़ जाती है, फिर और रजोगुण बढ़ जाता है, फिर ऐसे ऐसे ये है बस। राइट। आई थिंक अभिषेक प्रभु, आप माता जी आप कुछ पूछ रहे हैं? शाली माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है। यस प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, कई बार ऐसे जैसे हम चैंटिंग करते हैं, कभी ऐसे लगता है कि आज होल डे ही चैंटिंग करना है और कुछ करना नहीं है, और कई बार मन में ऐसे होता है कि ठीक है अब और इससे ज्यादा नहीं करना है, मन नहीं करता कई बार तो करने का बिल्कुल, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे आज तो बस स्टार्ट हो गया तो आज खत्म ही नहीं होना चाहिए दिन। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्यों होता है छोड़ दो, क्यों होता है, जो हो रहा है होने दो चैंटिंग करना है चैंटिंग कर लो, नहीं करना चैंटिंग का तो पढ़ लो, फिर चैंटिंग कर लो, और क्या इसमें ज्यादा क्यों दिमाग खराब करना, क्यों होता है? वो तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा माइंड भगवान से द्वेष करता है, इसलिए ऐसी चीजें होती हैं। भगवान के नाम में मन ही नहीं लगता, हमारे पाप हैं, पिछले जन्मों के द्वेष है, यही काम वासना की जो हैबिट है ना, इसलिए फिर इससे भोग की वासना से
मन नहीं लगता हमारा, वरना तो 24 घंटे आराम से हो सकती है। तो इसलिए नहीं हो रहा। मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली डील करने का पॉइंट है। तो प्रैक्टिकली जब मन कर रहा है कर लो, नहीं कर रहा तो ब्रेक देके पढ़ लो, कुछ कर लो, मन लगा लो, दोबारा चैंटिंग कर लो, ऐसे कर लो, काम खत्म। राइट। प्रभु जी जैसे सुनते हैं कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करी, तो कृष्ण को भूलने से भोग वासना आती है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आया था कि भाई कृष्ण को भूलेगा कैसे वो? यही तो क्वेश्चन प्रभुपाद ने कहा कि यही तो प्रभुपाद ने बोला, छोड़ो, ये छोड़ो, कैसे भूले थे, अब याद करने की कोशिश करो, वापस जाओ। एक क्वेश्चन, फिर इसको एंटरटेन करने से फिर गाड़ी घूम जाएगी इधर उधर। तभी तो जीवा फॉल डाउन क्वेश्चन और ये सब आ जाते हैं, भूलेगा कैसे। प्रभुपाद ने कहा भूल जाते हैं, हमारी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा, भूल सकते हैं। और प्रभुपाद ने कहा सोचो मत इस पे, और भक्तिवेदांत कोई भी आचार्य कह रहे सोचो मत, अब याद करो, वापस जाओ, बस दैट्स ऑल। तो प्रभु जी जैसे एनीवे आपने तो सब कुछ भगवान की कृपा से, कृपा में सब पढ़ा हुआ है, तो किसी भी आचार्य ने इस पे कभी कमेंट नहीं किया आज तक है? वैसे जस्ट फॉर इस क्वेश्चन पे किसी नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, अच्छा हरि बोल। किसी ने नहीं किया। इस जो श्लोक है ना, कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, हम उसका हाँ। मीनिंग उस तरह नहीं लेते जिस तरह आप ले रहे हो। उसका मीनिंग जनरली ऐसे लिया आता है कि जैसे हम अभी भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते करते जैसे हम कृष्ण को भूल जाते हैं, भोग वासना आ जाती है अभी प्रेजेंटली। और होता है ऐसा ही है, थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहते, चैंटिंग में लैक्स हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे फिर भोग वासना आ जाती है। फिर तो आप थोड़ा सा नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इंटरनेट देखने लगो, इंटरनेट पे शुरू में तो कुछ नहीं होता, फिर धीरे 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 देखते रहो, भोग वासना आ जाती है। तो हम ये जो कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, ये हम बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे श्लोक लेके चलते हैं जो प्रेजेंटली हो रहा है हमारे साथ। अब आप इस श्लोक को बिल्कुल सृष्टि के आदि में लगाओ या जीव के फॉल डाउन में लगाओ, उसके लिए श्लोक, ये इसके लिए श्लोक नहीं बोला गया, और ना ही इस कॉन्टेक्स्ट में कोई श्लोक ले रहा है। हुआ था, कुछ हुआ था, हमें नहीं पता, ऑफ कोर्स हम भूले ही हैं तभी आए हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ है वो भी नहीं पता हमें, तो भूले ही हैं तभी आए होंगे, वरना क्यों आए थे यहाँ। मगर उस कॉन्टेक्स्ट में श्लोक की बात की नहीं जाती, श्लोक की बात हर सेकंड जो हमारे लाइफ में हो रहा है, जो हम भूल रहे हैं, भोग वासना आ रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। बाकी ये जो ओरिजिनल क्या हुआ है, किसी भी आचार्य ने कोई कमेंट नहीं किया है, कोई इस क्वेश्चन को डील ही नहीं कर, कह रहे हैं भक्ति करो, वापस जाओ। ना रामानुजा, ना मध्वा, ना निम्बार्क, ना वल्लभ आचार्य, इवन वो तो क्वेश्चन को उठा ही नहीं रहे कहीं भी किसी भी किताब में। सो और मतलब वो तो छोड़ो, मतलब जो मायावादी भी इस क्वेश्चन को नहीं उठा रहे। मायावादी भी कह रहे हैं कि अनंत काल से माया की वजह से हम भ्रम से अलग हैं। अब अलग कैसे हुए माया से, तो कहते हैं वो अनिर्वचनीय है, वो छोड़ दो क्वेश्चन, हमेशा से अलग है। वो माया के प्रभाव से भ्रम खंडित खंडित होकर जीव आत्मा में बन गया है, मगर जब मुक्त हो जाएंगे, माया से मुक्त हो जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा हम ही सब भ्रम है, सभी एक है। तो कैसे हुआ वो माया, शंकर कह रहे हैं वो छोड़ दो। मायावादी तक लोग कहते हैं, जो परम ज्ञानी लोग हैं, कि ये क्वेश्चन को डील मत करो। बुद्धा ने भी, जो कि बुद्धा से भी पूछा कि हम लोग माया के, हम लोग जन्म मृत्यु में कैसे फंसे। बुद्धा ने कहा इसकी चिंता मत करो, निकलो भाई। तो ये क्वेश्चन डील करने में बुद्धिमानता नहीं है, बस ये है, कोई आचार्य नहीं करता ये पॉइंट। क्योंकि इसमें क्यों नहीं करते, मतलब इसका आंसर सिंपल नहीं है या हमें समझ में नहीं आएगा, जो भी होगा इसका आंसर। यार इसका आंसर ह्यूमन रेल से परे, प्रभुपाद ने बोले मनुष्यों के लिए आंसर नहीं है, जो भगवान के पास जाओगे भगवान को ही पता है। हमारे हमारे इंटेलिजेंस से परे नहीं आ सकता है। हाँ, हमारे डायमेंशन से, हमारे रेल से परे। तो वो जी इसमें जैसे मेरे अंदर का कभी क्वेश्चन इसलिए आया था, रीजन बता देता हूँ क्वेश्चन क्यों आया था मेरे दिमाग में। क्योंकि प्रभुपाद ने बताया था कि एक बार आप चले जाते हो तो वापस नहीं आते आप वहां पर। तो फिर वो तो ठीक है फिर। तो फिर वहां पर ये डाउट आ जाता है कि अगर चले गए तो वापस नहीं आते हैं। यही तो फेथ है शंकर प्रभु, पूरी कहानी इस पे रिवॉल्व कर रही है। जब आचार्य कह रहे हैं तो वरना फेथ क्या है फिर?
फेथ यही तो है कि जहां चाह रहे कह रहे लॉजिक लगाओ लगाओ, जहां कह रहे लॉजिक मत लगाओ मत लगाओ। लॉजिक ना लगाने को नहीं कह रहे, लॉजिक नहीं लगाना तो मिथ है, सुपरस्टिशन है। मगर फेथ, ये इसी को तो फेथ कहते हैं, वरना फेथ की वैल्यू ही क्या है बताओ मुझे। कह रहे हैं इसमें लॉजिक मत लगाओ भाई, मत करो, तुम्हारी भक्ति खराब होगी, बस काम खत्म, छोड़ दो यार। क्या पड़ा है इस क्वेश्चन को डील करने में। अब वहां नहीं, भगवान लेकिन कह रहे हैं कि तुम जाओगे वापस नहीं आओगे, काम खत्म हो गया। हमें तो लेकिन प्रभु जी, नया व्यक्ति कोई साइंटिफिक टाइप का व्यक्ति आएगा, साइंटिस्ट वगैरह, वो तो बोलेगा यार यू आर ब्लाइंड, तुम्हारा ब्लाइंड फॉलोइंग है, ब्लाइंड फेथ। वो तो ऐसे उसको कैसे ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है, हम उसको बोलेंगे नहीं, जैसे प्रभुपाद ने बोला ब्लाइंड फॉलोइंग क्या, जब भगवान कह रहे हैं वापस नहीं आओगे तो नहीं आओगे। नहीं, भगवान वो को ज्यादा बोलेगा पता है तो अपने वो अपने बोलेगा इस क्वेश्चन को आप टच नहीं कर रहे, सॉरी गुरुजी, वो बोलेगा ना इस क्वेश्चन को यार आप बात नहीं करने देना चाहते इस बात की, तो तुम ब्लाइंड ब्लाइंड तुम्हारी स्टार्टिंग ब्लाइंड से है, ऐसे बोलेगा वो, तुम्हारी ब्लाइंड स्टार्टिंग है, ब्लाइंड नहीं, हम लोग उससे बोलेंगे कि ब्लाइंड फेथ नहीं, हम बोलेंगे सबसे पहले तुम ये जानो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा। तुम पहले बेसिक्स करो, फिर तुम अपने आप ही इसी कंक्लूजन पे आ जाओगे कि क्वेश्चन डील करने लायक। ये हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो तो एक नर्सरी का बच्चा कहेगा तो कि भाई तो अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा कैसे है, मैं नहीं मान रहा, आप अभी एक्सप्लेन करो। तो टीचर कहेगा ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, टीचर कहेगा तुझे बताएंगे हम, पहले तू नर्सरी क्लास के पहले आगे तो बढ़ जा, फिर तुझे खुद ही पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा क्या है। तो अंडर रूट ऑफ -1 तो आपका इमेजिनरी नंबर है ना, रियल नंबर तो है नहीं, बनाया गया है सिर्फ नंबर। तो कहेगा आपने बना दिया, ऐसे ही बना दिया, मनुष्य ने बनाया, 1 2 3 तो संसार में है ही, ये तो रियल नंबर्स हैं। इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। मगर जब वो सब पढ़ के मैथमेटिक्स पढ़ के आ जाएगा, वो कहेगा यार इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, अब मुझे समझ आया क्यों है, ऑल्दो इमेजिनरी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत है, इससे चीजें कैलकुलेशंस होती हैं और चीजें काम करती हैं, मगर उससे पहले नहीं समझ सकते। तो इसलिए ऐसे लोगों को जब वो ऐसी क्वेश्चंस डील करते हैं जो बहुत सेंसिटिव और जो बहुत हाई होते हैं, उनसे बोलते हैं भाई तू पहले बेसिक तो क्लियर कर, फिर तू कैपेबल होगा इस क्वेश्चन की ग्रेविटी समझने के लिए, और फिर खुद ही इस कंक्लूजन पे आएगा इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक लिमिट तक हम बता सकते हैं, उसके बाद बंद कर। जैसे 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 कि चलो मैंने प्रभुपाद की बुक में पढ़ा था कि स्पिरिचुअल सेक्स भी होता है, क्या है, क्या बोलोगे स्पिरिचुअल सेक्स? हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हाँ एक सेक्स होता है स्पिरिचुअल सेक्स जिसके अंदर काम वासना नहीं होती। वो कहता है क्या नॉनसेंस है यार, स्पिरिचुअल सेक्स काम वासना नहीं है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भाई तू पहले बेसिक्स क्लियर कर, अभी तो रेडी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से डील करना है फिर हम लोगों को, क्योंकि संसार में भी ऐसे ही होता है, कहीं हाई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रेडी नहीं होते लोग, समझ ही नहीं आता। चीजों को पीएचडी की आप बनाइए, हाँ तो हमने इमेजिनरी नंबर बनाए, ह्यूमंस ने बनाए इमेजिनरी नंबर, कोई कोई यूनिवर्स में एग्जिस्ट मेरे यहाँ तो लगातार तुम बेसिक तो समझ लो और है मेरे यहाँ लगातार सिग्नल वीक हो रहा है। क्या मेरा नेटवर्क बहुत वीक चल रहा है, मैं तो पूरा क्या आ रहा है पता नहीं, आपको तो चलो बाकी को तो सुनाई दे रहा है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बाकी सब आवाज आ रही है, वैसे शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम। और कोई प्रश्न है? आपने ये नर्सरी का एग्जांपल, जैसे आपने नर्सरी का एग्जांपल दिया, वो उनका भी सिग्नल खराब है। नहीं सुनाई दे रहा है, आई कैन हियर यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है बाबू जी? आप थोड़ी आ रही है, ठीक है। मैंने पंखा बंद कर दिया। अरे प्रभु जी आवाज आ रही है, साफ साफ आ रही है, एकदम बढ़िया से बढ़िया। प्रभु जैसे आपने नर्सरी का एग्जांपल दिया, तो ठीक है, नर्सरी का बच्चे को वो समझ में नहीं आएगा, पर वो कंसेप्ट तो कहीं पर डॉक्यूमेंटेड तो है ना। तो आज मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं समझ रहा हूँ, नर्सरी के बच्चों को मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कंसेप्ट डॉक्यूमेंटेड हो,
जरूरी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, ये उसको समझ नहीं आएगा। और तो जब वे वो उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एडवांस करते करते उसको समझ आ जाएगा कि भाई इसको समझने का कोई पॉइंट नहीं है, निकलो, अपने आप ही उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, इसलिए डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मतलब ये फालतू क्वेश्चन। हाँ, इसलिए डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसको अभी लग रहा है इंपॉर्टेंट है ही नहीं इंपॉर्टेंट। उसको लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, पर अल्टीमेटली से पता लगे दिस नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, क्वेश्चन। देखो एलिवेटेड हो जाएगा यार, क्या बकवास क्वेश्चन कर रहे थे फालतू का, यार छोड़ो। ठीक है बाबू जी, कन्विंस तो हो गया। ठीक है बाबू जी, आई थिंक। चलो ठीक है, सिद्धांत प्रभु फिर बंद करें। हरि बोल, हरि बोल। यस प्रभु जी, कुछ ने क्वेश्चन लिखा है शायद, अभक्त जीव की सबसे बड़ी समस्या है कि वह साधु, चलो कोई नहीं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत वंडरफुल लेक्चर था। और अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, पर्टिकुलरली मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया था, सब भक्तों के लिए बहुत अच्छा होगा। और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका संग हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। भगवान के पास में मिलता नहीं, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ विघ्न आ जाते हैं। तो आपसे भी प्रार्थना है, भगवान से भी प्रार्थना है, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि सभी प्रार्थना करें कि प्रभु जी का संग हमें ज़्यादा से मिल पाए, तो फिर हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। और आज के बहुत ही अच्छा है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया लेक्चर, जो बार बार सुनना पड़ेगा तो धीरे धीरे जाएगा हमारे अंदर। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी को स्वागत करेंगे सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 ग्रेस केशवन प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे नित्य निताय प्रभु जी की भी जय। हरे राम हरे राम।